मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन में दो चीज़ें ध्यान रखना है कि 2D और 3D दो तरीके के हमारे पास मेंसुरेशन में क्वेश्चन बनते हैं। 3D में जो होता है वो हम बात करते हैं वॉल्यूम का, यानी आयतन निकालने का, आयतन, और या फिर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और 2D में जो होता है हम सिर्फ एरिया की बात करते हैं, एरिया, क्षेत्रफल, और परिमाप का, पेरीमीटर का, परिमाप, पेरीमीटर जो होता है हमारे पास, ये दो चीज़ें होती हैं ओवरऑल। इस 3D में भी दो तरीके के फिगर होते हैं, एक होता है प्रिज्म, एक पिरामिड, उसी के अंदर सारा कुछ आता है। अब ये 2D में जो एरिया क्या होता है, एरिया के बारे में अगर आपको समझना है तो एरिया किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे अगर मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल है, और इसके अंदर हमने भर दिया कोई एक कलर, हम ले लेते हैं कि ये हमने रेड कलर डाल दिया, तो ये जो रेड वाला हिस्सा है ना, रेड वाला, वो हमारे पास क्या होगा, ये रेड वाला जो हिस्सा होगा वो एरिया को शो करता है। और ये जो किनारे किनारे ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लैक लाइन जो किनारे किनारे है, ये एक बाउंड्री जो होती है इसको हम परिमाप बोलते हैं, यानी जो बाउंड्री। अब ये फिगर किसी भी तरीके का हो सकता है, ऐसा नहीं कि ट्रायंगल ही हो, और ट्रायंगल के अलावा और भी फिगर हो सकते हैं, वो सर्कल हो सकता है, किसी पॉलीगन का हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो ये जो बाउंड्री होती है ये परिमाप होता है, और जो ये रेड वाला एरिया यानी जिसको हम मार्क कर रहे हैं इस तरीके से, शेडेड वाला जो है हिस्सा जिस पे लाइन खींचा गया है, ये वाला हमारा क्या होता है, एरिया को शो करता है, ये प्लेन फिगर में आता है। और 3D की बात करें तो जैसे ये वाला बॉटल है अगर हमारे पास, तो ये भी एक तरीके से 3D फिगर है, क्योंकि इसके अंदर हम आयतन भर सकते हैं, वॉल्यूम भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, और जिसको जिसको हम टच कर सकते हैं, वो टच करने वाला जो हिस्सा होगा उसको हम बोलते हैं सरफेस का। और सरफेस का एरिया निकाल लेंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। और सरफेस ये वाला एरिया, जैसे अगर ये गोलाकार है तो उसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है अंतर, कि ये साइड साइड वाला जो टच करेंगे सरफेस एरिया, अगर इसमें ऊपर और नीचे वाला भी एरिया जोड़ देते हैं तो उसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। और इसके अंदर कितना आयतन आ सकता है, या कोई भी सामान कितना आ सकता है, या कितना हवा भरा सकता है, पानी भरा सकता है, कुछ भी चीज़ें, वो उसका वॉल्यूम को शो करता है। और सेम इसी तरीके से जो प्लेन फिगर होता है उसमें क्या होता है कि इसमें ऊंचाई नहीं होती है, दो ही एक्सेस बनते हैं, इसमें 3 एक्सेस होते हैं, इसलिए 3D बोले जाते हैं। इसमें फिगर के कई क्वालिटी होते हैं, जैसे प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म में अंदर में क्यूब है, क्यूबोइड, ये सब आ जाते हैं। पिरामिड के अंदर जो होते हैं एक जगह जाके मिल जाते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको उसमें। हम लोगों को आज शुरू करना है 2D के बारे में, यानी हम डिस्कस करेंगे एरिया और परिमाप के बारे में, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन बन सकते हैं। लेवल क्वेश्चन की बात करेंगे तो अंत नहीं है इसके अंदर में, लेकिन आपको उतना करना है जो आपके एग्जाम में काम हो जाए, जो अभी पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं जाना। आप 2D के अंदर आपको क्या क्या चीज़ कवर करनी है वो देखते हैं हम लोग। 2D मेंसुरेशन में हमारे पास जो होता है, 2D मेंसुरेशन के अंदर में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जिसका पहला नाम होगा ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं त्रिभुज। दूसरा हमारे पास आएगा सर्कल, जिसको हम बोलते हैं वृत्त। और तीसरा हमारे पास आता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जिसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। और चौथा जो हमारे पास आता है वो पॉलीगन आता है। पॉलीगन वाले क्वेश्चन बड़े रेयर दिखते हैं, जिसको हम बहुभुज बोलते हैं, लेकिन CGL के एग्जाम में आपको दिख जाएंगे मेंसुरेशन वाले हिस्से से भी। तो ये 4 चीज़ें आपको कवर करनी है 2D मेंसुरेशन के अंदर में, जहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें, जैसे त्रिभुज भी है, तो त्रिभुज में एरिया निकालने आपको सीखना है, परिमाप निकालने सीखना है। तो त्रिभुज भी कई तरीके के होते हैं। त्रिभुज में जैसे स्केलेन ट्रायंगल होगा तो एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एरिया कैसे निकलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग। तो कई तरीके के ट्रायंगल होते हैं, तो उन ट्रायंगल के एरिया निकालने के भी कई कई अप्रोच होते हैं, उनको आपको सीखना होगा। परिमाप बहुत कॉमन चीज़ है। परिमाप में क्या होता है, भुजाओं का बस योग होता है, तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं परिमाप निकालना। ऐसे सर्कल के अंदर में हमारे पास वृत्त होगा, वृत्त के बाद सेक्टर होगा, यानी पूरे वृत्त का भी हम निकालते हैं। फिर सेक्टर का निकालते हैं कि सेक्टर होगा तो क्या होगा, फिर सेगमेंट होगा, यानी बहुत सारी चीजें इसके अंदर में भी छोटे छोटे आते हैं, जिसमें हम परिमाप और एरिया के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल में पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल से पूछा जाता है आपके मैक्सिमम सभी एग्जाम में। तो इसके अंदर में भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में पहले पढ़ना होगा। फिर क्वाड्रिलेटरल में कितने टाइप होते हैं, जैसे कि वर्ग हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, काइट्स हो गया, मतलब पतंग हो गए, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पॉलीगन में हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जो हेक्सागन से पूछे जाते हैं, हेक्सागन या ऑक्टागन से पूछे जाते हैं। इसके इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि 3D में कहीं ना कहीं ऑक्टागन बेस पे भी आपके पिरामिड या प्रिज्म बनते हैं, इसलिए इसको भी साथ में 2D में पढ़ना होगा। 2D 3D में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आपको 2D पता है तो इसी में हाइट जोड़ देने से क्या हो जाता है, हमारे पास 3D में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम शुरू करते हैं ट्रायंगल से। पहले ट्रायंगल के बारे में समझिएगा। पहला हम बात करेंगे सबसे पहला स्केलेन ट्रायंगल के बारे में।
स्केलन ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब ये ऐसा त्रिभुज होता है, एक ऐसा त्रिभुज को हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने त्रिभुज निकाल दिया जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हों, तीनों भुजाएं अलग अलग हों। जैसे अगर ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला हमारे पास क्या है, सी है, तो ये जो होगा हमारे पास, अगर तीनों भुजाएं अलग अलग होंगे तो इसको हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। और विषम बाहु त्रिभुज में अगर मैं परिमाप की बात करूं, परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, भुजाओं का योग होता है, यानी ए बी और सी तीनों को जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज और आती है, अर्ध परिमाप, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है, मतलब परिमाप का आधा कर लेना, सेमी पेरीमीटर भी बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा होता है, सेमी पेरीमीटर, और ये क्या होगा, पेरीमीटर होता है। ये कॉमन चीज है, इसको समझना। अब अगर इस ट्रायंगल में देखिए, दो ही चीज हमको मेंसुरेशन में कवर करना होता है कि पहला क्या, परिमाप हो गया, दूसरा अर्ध परिमाप हो गया, और इसमें जो लाइनिंग है अगर हम ऐसे खींच लें तो ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 2D फिगर में। अब इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रायंगल में क्या चीज दिया है, उसके हिसाब से आपको एरिया निकालने आना चाहिए। जैसे अगर मैं एक डेटा ले लूँ ऐसे कि अगर हमारे पास एरिया निकालना होता तो हम एक फार्मूला लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं हीरोन फार्मूला। ये होता है रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, जहां पे हमारे पास ये डेल्टा जो होता है इसको हम क्षेत्रफल या फिर एरिया से बोलते हैं। एस जो होता है इसको हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। अर्ध परिमाप बोला जाता है, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप आप सबको पता है कि ये a प्लस बी प्लस सी बाई क्या होता है, 2 होता है। अब इस वाले को क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि देखिए बहुत कॉमन सी चीज है, अगर तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हैं और आपसे एरिया पूछा जाए तो कहाँ क्वेश्चन मिलते हैं ऐसे, यूपीएसआई में क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, सीएचएसएल में दिख जाएंगे क्वेश्चन, रेलवे में अगर 2024-25 में भी देखेंगे तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे आपको जो इस फार्मूले का यूज करके निकालना होता है। क्या ट्रायंगल का एरिया निकालने का सिर्फ यही फार्मूला नहीं, बहुत सारे होते हैं अलग अलग, मतलब कम से कम आप देखेंगे तो 30 से 40 अलग अलग फार्मूले होते हैं एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। हम फार्मूला प्रूव नहीं करेंगे यहाँ पे, आपको ज्योमेट्री जो लोग पढ़े होंगे उसमें आपको सिखाया गया है, ठीक है, ये किस तरीके से फार्मूले बनते हैं, इनके पीछे हीरोन फार्मूला कहाँ से आया, कोसाइन रूल से कैसे बना, तो ये फार्मूला कैसे क्रिएट होता है, लेकिन उसको जानना बहुत जरूरी नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट ही पता चीज़ें तो भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ उसमें पढ़ाया गया है। जब आप लॉन्ग बीओडी वाले कोर्स देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि फार्मूला कैसे क्रिएट होता है, फिर इसमें ये घटाएं क्यों हैं और कितने फार्मूले से फार्मूले बनते हैं। तो अब लेकिन यहाँ पे हमारा काम क्या है कि अगर हमारे पास 3 भुजाएं दी हैं तो ये फार्मूला हमको पता रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कोई भी एक रैंडम लगा के देखते हैं कि क्या आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। चला जाए, सिविल टू क्लास लाइव टाइमिंग, देखिए सबकी टाइमिंग ये अभी फिलहाल में यही रहेगी 1 बजे की। आज थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर देंगे कि अभी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग, तो मेंसुरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने के लिए हमने थोड़ा सा पहले आज क्लास स्टार्ट कर दिया। अब एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, कॉमन सा क्वेश्चन, ऐसे रैंडम हमने लिख दिया एक क्वेश्चन कि ये वाला हमारे पास 10 है, ये वाला हमारे पास 12 है और ये वाला हमारे पास 14 है, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से दिया। अब इसका एरिया निकालना है आपको, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है तो कितना आएगा, तो हमको एक चीज़ सबसे पहले क्या ढूंढना होता है इसके अंदर में, सेमी पेरीमीटर क्या होता है। सेमी पेरीमीटर का मतलब इन सभी भुजाओं को जोड़ के आधा करना है, या आधा करके जोड़ लीजिए या जोड़ के आधा कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। तो एस की जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी तो देखिए कितना आ जाएगा, 12, ये हमारे दोनों जोड़ दिए 24 और 12 यानी 36 हो जाएगा। 36 का आधा हमारे पास कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 18 आ जाएगा। अब फार्मूला जो हमारे पास होता है वो कितना होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अभी देखिए एग्जाम में आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए पहले से, क्योंकि हर चीज़ इसको लिखने की जरूरत नहीं कि एग्जाम में करते समय हम इस फार्मूले को लिखें और प्रूव करें और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी लिखें, नहीं, आप मेंटली जोड़ लीजिए कि 36 हो रहा मतलब 18 होगा। और एग्जाम में सिर्फ इतना ब्रेक करना, जैसे 18 लिख दिया हमने, 18 में हम पहला एक नंबर कोई भी घटा लेंगे, जैसे 18 में 10 घटाएंगे तो हम बोलेंगे कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 8 आएगा। फिर लिख देंगे 18 में एक बार 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 18 में अगर 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दूसरा टास्क क्या होता है कि इसमें मल्टीप्लाई कभी नहीं करना होता है, कि आप इसको अगर इतना लिख दिए तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर रूट से बाहर नहीं निकालना है, आपको इसी में ब्रेक करना है कि क्या नंबर ऐसा दिख रहा है कोई बाहर निकलने वाला, तो बोलेंगे हाँ 4 बाहर निकल जाएगा 2।
अलग अलग निकाले, इसमें ब्रेक कर लेंगे, जैसे 9 गुणे में ये 2 है तो इस 9 को बाहर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे 8 गुणे 2 16 हो जाएगा, 16 को बाहर निकाल देंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये 6 नहीं निकल पाएगा तो देखिए 3 गुणे 4 12 दूना 24, तो ये 24 तो बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा था, 6 बचा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे जो रूट में आंसर आ रहे थे। हाँ, रूट में आंसर आ रहे थे। अभी तक तो अर्थमेटिक ही पढ़ रहे थे इतने दिनों से। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफलाइन पढ़ने के लिए देखिए, अभी ऑफलाइन क्लासेस जो चल रही हैं वो झांसी में चल रही, लेकिन वो पूरा हम डेली नहीं हम करते हैं क्लास, हम महीने में सिर्फ 4 से 5 दिन की क्लास चलती है वहाँ पे, बाकी ऑनलाइन ही चलती है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस और भी जगहों पे स्टार्ट होंगी, लेकिन अभी आगे चल के, अभी पहले इसको करिएगा। तो ये बेसिक चीज़ होगी, लेकिन दूसरा चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए। चलिए आइए और चीज़, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में क्या होता है, केस 2 यानी कि दूसरा हिस्सा बात करें तो इसको हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल के अंदर में कभी कभी आपको आधार दिया रहता है, आधार मतलब ये बेस जिसको बोलते हैं, और बेस कोई भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जो भी भुजा ये दिया है बेस, मान लीजिए अगर ये दिया तो इसी पे हाइट दिया रहेगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट यानी h दिया रहेगा। ये भी क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, नॉर्मली हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये दूसरा तरीका होगा कि आपके पास बेस और ऊंचाई दिया हो, बेस और ऊंचाई दिया हो और ये आधार दिया हो। अब ये आधार डिपेंड करता है कि आधार, ये भी आधार है, ये भी आधार है, ये भी आधार। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में ये वाला दे दिया ऐसे ट्रायंगल में, ये वाला बेस दे दिया बेस, तो इस पे हाइट दिया रहेगा h, ऐसा हाइट का मतलब ये 90 डिग्री बनाता हो। कहीं कहीं किसी ट्रायंगल में ऐसा हो सकता है कि ये वाला दिया हो वैल्यू के, चले ये वाला b दिया है तो यहाँ से हाइट बना होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों भुजाएं हमारे पास क्या हो सकती है, बेस बन सकती हैं, लेकिन कंडीशन तब है, बेस हम इसको तब मानते हैं जब इसके सामने वाले से हाइट निकला हो, ठीक है, या शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हाइट जो हमारे पास है, ये हाइट जो है ये उसके साथ वाला होना चाहिए, भुजा से अपोजिट वाले वर्टेक्स से ये आना चाहिए, शीर्ष से आना चाहिए। तो ये बेस, तो ये हाइट होगा। इसके लिए अगर ये बेस है तो ये वाली हाइट होगा। तो ट्रायंगल में 3 ऊंचाई हो सकती है और 3 बेस हो सकते हैं, और सभी के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला होगा एरिया के लिए कि हाफ बेस इंटू बे हाइट। तो इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दिखाई देंगे कि बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। कोई भी डेटा दें, कॉमन क्वेश्चन होगा कि त्रिभुज के हमारे पास ऊंचाई दिया हो, ऐसे दे दिया नॉर्मली कि ये वाला 10 दिया है, ये वाला 5 दिया है 90 डिग्री पे। अब इसका एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, हाफ 10 गुणे में 5, तो 25 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन हो गया। ये हो गया हमारे पास दूसरा केस ट्रायंगल का एरिया निकालने का, ठीक है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी होगा, अभी वेट करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा केस क्या आएगा आपके पास, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमारे पास अगर मैं बात करूं, एक ट्रायंगल बना लिया जाए कि कभी कभी क्या होता है जिसको हम साइन रूल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन रूल। इसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी। साइन रूल से एरिया निकलता है हमारा, वो क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ये भुजा दे दिया ए और बी, और इनके बीच का कोण दे दिया, कोई भी 2 भुजा दे दे और उनके बीच का कोण दे दे। 2 भुजा मतलब ये अगर ए और बी दिया है तो इनके बीच का कोण क्या है, थीटा दे दिया है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ ए बी साइन थीटा। ये कहाँ से आता है, साइन रूल से आता है, कोसाइन रूल से आता है, इसको प्रूव किया जा सकता है। तो ये ए बी साइन थीटा हो सकता है। अच्छा, इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा यही दोनों भुजा दे दे, अगर हो सकता है कि ये वाला भुजा दे दे। मान लीजिए क्या दे दिया यहाँ पे, सी दे दिया। अगर ए और सी दिया तो इनके बीच वाला कोण होना चाहिए हमारे पास। इनके बीच का कोण मान लीजिए हमारे पास अल्फा है, तो हम इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए हाफ दिया है, अगर ये दोनों भुजाएं दी हैं, ए सी दिया हुआ, तो ए सी के साथ साइन क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ऐसे एक चीज़ और निकाल सकते हैं, मान लीजिए ये वाला बीटा दिया रहता है, अगर कोई भी कोण दिया और ये दोनों भुजा दिए रहते तो क्या होता हमारा एरिया, हाफ बी सी साइन बीटा होता। तो किसी से भी निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सी 2 भुजाएं दी गई हैं और उनके बीच का कोण दिया है कि नहीं दिया है। तो एंगल दिया रहेगा। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ पहले से पता होना चाहिए कि एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, कि साइन में है तो साइन में 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, ये इसी में से मैक्सिमम यूज़ हो जाता है क्योंकि साइन के साथ ही आता है हमारे पास। तो साइन के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। पहला हमने हेरोन निकाला, दूसरा हमने क्या किया, ये 3 चीज़ें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। फिर आते हैं स्पेशलाइज टाइप के ट्रायंगल, जैसे क्या, उनके लिए फार्मूला याद नहीं करना होता। केस नंबर 4 में हम क्या करेंगे, केस नंबर 4 में हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, सम
अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज से पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, फिर हम समद्विबाहु पे आएंगे। समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं पहले। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज हमारे पास ऐसा है, इसमें एक एंगल जो होगा वो हमारे पास 90 डिग्री होगा। एक एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब इसके बाद दूसरा चीज क्या बनता है हमारे पास, अगर मान लीजिए ये वाली भुजा P है और ये वाली भुजा B है और ये वाली H है, तो इसमें एक रिलेशन भी बनता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर में H स्क्वायर, जिसको हम पाइथागोरस का रिलेशन बनता है। ये रिलेशन कहाँ से बनता है? ये रिलेशन आता है कोसाइन थ्योरम से, कोसाइन रूल से, और इसको प्रूव भी किया जा सकता है। वैसे भी तीन भुजाएं ऐसी होती हैं इनमें कि इन दोनों के स्क्वायर करके और इस वाले के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास बराबर होते हैं। यहाँ बोलेंगे इस पे वर्ग बना लीजिए, इस पे वर्ग बना लीजिए, इस पे वर्ग, तो और भी चीजें हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कैसे आता है। ये रिलेशन होता है इनके बीच में। और हमने अभी भी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या होता है? हाफ बेस इनटू में हाइट होता है। तो हमने क्या किया कि हाफ, अब इसमें बेस जो था ना, ये वाली वैल्यू बेस हो गई, एक भुजा मान लिया जाए बेस, और इसमें जो हाइट होगा ना, अगर यहाँ से हाइट बनाएंगे, देखिए खुद ही 90 डिग्री बनाते हैं, यानी इसकी जो भुजा है ना वही क्या हो गया हमारे पास, ये जो इसकी साइड, एक साइड होती है परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं, ये हमेशा 90 डिग्री खुद ही बनाती है, इसलिए हाफ P इंटू में B लिख देते हैं हम लोग। तो ये वाला एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? हाफ B इंटू में P, जो कि हमारे पास बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं यहाँ पे, कि वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे। अब इसमें कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी ट्रायंगल दे दिया, ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, बहुत सारे ट्रिपलेट, जैसे अगर मान लीजिए 5 है, ये 12 है, ये 13 है, यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिपलेट वाले में पूछे गए थे। अगर इसका एरिया पूछा जाता तो क्या बोलेंगे? हाफ 12 गुणे में 5, तो 12 25 60 यानी कि 30 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इतना भी इजी तरीके से नहीं आता है, उसमें और भी लैंग्वेज से किसी तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से, जो क्वेश्चन में हम सीखेंगे। और अभी मैं इसके साथ की और चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, अभी जैसे आगे चलेंगे तो हम पूरा पहले ट्रायंगल देख लीजिए, फिर ट्रायंगल के साथ क्या क्या चीज़ें और इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसके अंदर में सर्कल आएगा तो क्या होगा, इसके अंदर में वर्ग आ जाएगा तो क्या होगा, वर्ग के अंदर ये आ जाएगा तो क्या होगा, ये सभी चीज़ें आपको साथ में भी सीखना है, लेकिन एक साथ सारा चीज़ सीखेंगे तो कन्फ्यूज होंगे। तो अभी हम सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं, तो हाफ बेस इंटू हाइट कर लिया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आ सकता है, एक चीज़ और क्या आ सकता है कि अगर ये समकोण समकोण समद्विबाहु हो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मिलता है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी एक ऐसा केस आता है, जैसे ये वाली भुजा अगर ए है तो ये भी ए ही रह जाती है, और ये 90 भी रहता है, मतलब इसमें दो भुजाएं बराबर भी हैं और साथ में हमारे पास क्या है, दो भुजाएं बराबर भी हैं और साथ में 90 डिग्री भी है, मतलब ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या होगा, इसे किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। देखिए एक तरीका प्रूव करने का ये होगा कि हमने एक पढ़ा था कि हाफ दो भुजाएं दी हों तो इनके बीच का कोण दिया हो, जैसे अगर a इंटू में साइन 90, अगर ऐसे भी लगाएं तो देखिए हमारे पास क्या आ गया कि हाफ ए स्क्वायर आ गया, हमारे पास कितना आ गया ए, क्योंकि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो हाफ ए स्क्वायर। तो इसको भी डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार इसमें हाफ बेस इंटू हाइट के बारे में सोचना है आपको। कि अगर आपको कभी भी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कई बार आ चुका है, सीजीएल मेंस में भी कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए, कभी कभी डायरेक्ट एरिया दे देता है आपको और फिर उसके बाद बोलता है भुजा निकालिए, बराबर भुजाएं निकालिए। तो अगर मान लीजिए ये वाला दिया है आपको कि 5 है और ये भी 5 है और 90 डिग्री, एरिया निकालना तो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर कर लेना, 2 से भाग दे देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 5 से हमने स्क्वायर किया, 2 से भाग दे दिया, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भुजा जो होती है बराबर वाली भुजा, उसका स्क्वायर करके 2 से भाग देना है। कैसे आया? बेस इंटू हाइट करते तो भी वही बनता और ऐसे भी निकालते तो भी वही बनता। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है। या कभी कभी आपको सीधा एरिया दे देगा तो हम बोलेंगे ए स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू दिया हुआ है, ए स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू दिया है, उसके आगे आपको करना है। सपोज ऐसे क्वेश्चन दे देता कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं ए और ए है और कुछ और, बोला इसका एरिया आपको सीधा दे दिया कि इसका एरिया जो है 81/2 दिया हुआ है, 81/2 दिया हुआ है, एरिया गिवन है और ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। तो अब भुजा ए का मान आपसे पूछा जाए तो हमने एक चीज पढ़ा था कि इसका जो एरिया होता है वो कैसे निकलता है, ए स्क्वायर बाई 2, इसकी जो वैल्यू है 81/2 दिया हुआ है, तो 2 से 2 कट जाएगा और ए का मान कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो ऐसा भी दिया जा सकता है या फिर भुजा दे के एरिया पूछा जा सकता है। बाकी इसके अंदर में और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आगे देखेंगे हम लोग। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल अगर आपने देख लिया तो एक चीज और समझिए, फिर हमारे पास क्या बनता है, सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ठीक है, अगर ये सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज है। नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी CBT 2 में। समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल में आता है। इसके लिए फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी इसमें क्या होता है कि दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें हम इसको थोड़ा ऐसा बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से भी दिखता है कि दो भुजाएं बराबर का मतलब अगर हमने दे दिया कि ये वाली भुजा ए है, ये वाली ए है और ये वाली बी है, मतलब कोई भी ऐसा त्रिभुज, इसमें 90 की बात नहीं हो रही, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी तो वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है ये दो राइट एंगल ट्रायंगल से बनता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो कैसे, कि अगर मैं इसमें एक ऐसा चीज़ करूं कि अगर यहाँ से एक 90 डिग्री बना दूं, बीच से एक 90 डिग्री अगर खींचूंगा तो ये जो 90 डिग्री बनेगा इसके साथ ना, तो ये क्या करता है कि ये जो लाइन बनती है, मान लो जिसका नाम हमने ए बी और सी रख दिया और ये वहाँ पे डी पे मिला कर, तो जो AD यहाँ पे बनता है ना, AD जो 90 डिग्री बनाया यानी कि हाइट बनाया हमने खुद से, ये हाइट है और यही मीडियन का भी काम करता है, मीडियन का भी काम करता है। यही हमारा साइड बाइसेक्टर का भी काम है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करता है, ठीक है। और यही हमारा शीर्ष लंब का भी काम करता है, एल्टीट्यूड का भी, शीर्ष लंब और हाइट दोनों एक ही चीज़ होते हैं, इसको एल्टीट्यूड बोला जाता है। अच्छा, ये क्या हुआ AD, ये जो लाइन होती है, सिर्फ इसी ट्रायंगल की बात हो रही है या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सभी रूल फॉलो करते हैं। तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप जो दोनों भुजाएं बराबर हैं उसके बीच से अगर एक लाइन खींचते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये इसको बराबर भागों में बांटते हैं। ये चीज़ आपको समझना है पहले कि ये क्या करती है, 90 डिग्री बनते ही ये मीडियन भी बन जाती है। मीडियन का मतलब, मीडियन जो होता है, माध्यिका जो होती है, भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटती है सामने वाली। तो ये हो गया। साथ में ये AD हमारा एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये भी आपको समझना, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि एंगल मतलब कि कोई एक लाइन जो कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, तो ये जो कोण होते हैं ना, ये भी दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, जो भी कोण होगा ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में ये दोनों होते हैं। और देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए इधर 90 डिग्री हो गया, ध्यान समझ, ये 90 हो गया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला। अगर इसको आप ऐसे फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर, तो दोनों एक दूसरे पे चिपक जाएंगे, मतलब सब कुछ, जैसे ये वाला इसके बराबर ही है, ये आधा आधा अगर हो गया तो ये वाला आधा है तो इस पे जाकर सेट हो जाएगा, और ये तो कॉमन है पहले से, दोनों के लिए सेम ही है लाइन। तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सर्वांगसम भी बोले जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि जो इसका एरिया होगा वही इसका होगा। यानी आप सिर्फ आधा एरिया भी निकाल लिया ना, तो इसका डबल कर देंगे तो भी निकल जाएगा। तो इसमें ऐसे भुजाएं दी जाती हैं कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट बने यहाँ पे, और ऐसे क्वेश्चन बनते ही आपके एग्जाम में कि जो ये ट्रिपलेट क्रिएट कर दे। तो ट्रिपलेट याद होना बहुत जरूरी है। ट्रिपलेट में क्या क्या कुछ भी पूछा जा सकता है, 6 8 10 वाला हो सकता है, 9 12 15 हो सकता है, 8 15 17 हो सकता है, 9 40 41 हो सकता है, 11 60 61 कुछ भी आ सकता है, 19 180 181 हो सकते हैं, 20 21 और 29 हो सकते हैं। ये ट्रिपलेट तो आपको ध्यान रखना जो ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है। अच्छा, क्या क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए, इस पर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ तो इसको समझिएगा। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर में जो भुजाएं दोनों बराबर होती हैं वही ध्यान रखिएगा। इसमें से ये जो लाइन खींची जाती है, ये लाइन ही हमारा ऊंचाई भी होती है, यही शीर्ष लंब भी होता है, यही मीडियन होता है, यही एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी एक ही लाइन सब कुछ है। इसीलिए इस लाइन पे सारे केंद्रक होते हैं, यानी केंद्र सेंटर होते हैं ट्रायंगल के, केंद्रक बीसी पे, इन सेंटर बीसी पे, ऑर्थो सेंटर बीसी पे होता है। लेकिन उतना अभी नहीं जानना आपको, बस इतना जानना कि ये दोनों को बराबर बराबर बांट लेंगे। अच्छा, आपका काम क्या है, क्योंकि हम अभी 2D मेंसुरेशन कर रहे हैं, हम ज्योमेट्री में नहीं जाएंगे। हाँ, ज्योमेट्री में नहीं जाएंगे तो हमको क्या पढ़ना है, एरिया निकालना। तो एरिया निकालने का तरीका जो होता है, एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो बोलेंगे हमारे पास होता है हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट। अब हाइट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिया होगा, आपको बनाना पड़ेगा, या दिया, अगर दिया रहेगा तो भी आप ये जो हाइट होगी ना दो बराबर भागों में बांटेगी। और हमने बताया था ये बराबर हो गया तो ये b है तो ये वाला b/2 और ये भी b/2 हो जाएगा। कैसे भी निकाल सकते थे। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि ये हाइट नहीं दिया, सपोज करिए कि ये हाइट नहीं दिया क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे हाइट। तो आपने ट्रिपलेट पढ़ा था, तो बोलेंगे ट्रिपलेट से हम क्या करेंगे, ये वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है, ये a² माइनस में ये वाला नीचे वाला क्या होगा, b²/4, यही तो होगा। अगर इस हाइट को देखा जाए, हाइट की जो वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ से, तो हाइट कैसे निकलेगा, तो हमने क्या किया कि ये ट्रिपलेट लगा दिया, ये वाला कर्ण था तो कर्ण का स्क्वायर a² और नीचे बेस का स्क्वायर b²/4 कर दिया, क्योंकि आधा आधा हो जाता है। अब इसको अगर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे हाइट जो होगा रूट में 4 का गुणा होगा तो 4a² हो जाएगा, माइनस में b² होगा, बाहर में 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 4 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, ये हाइट आ गया। अब देखिए इसका अगर एरिया बनाए, यहाँ से हम लोग एरिया अगर निकालें, फार्मूला ये याद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसको जरूरत नहीं याद करने की, बस फार्मूला बना रहे हैं कि बेस की वैल्यू b है और हाइट की जो वैल्यू हमने निकाली है वो क्या निकाला है, 4a² माइनस में b² और नीचे में 2। तो यानी ओवरऑल जो हमारे पास एरिया b/4, ये 2 और 2 4 हो जाएगा और रूट में
4a² माइनस में b²। इसमें एक चीज ध्यान देना, जो a है ना वो क्या है, दोनों बराबर वाली भुजाएं हैं, और b जो है वो क्या है हमारे पास, जो बराबर नहीं होती, अलग से दिया रहता है। तो ये फार्मूला हो गया, फार्मूले का यूज एग्जाम में करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको याद है तो ठीक है, आप निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। तो आपको हमेशा क्या पता होना चाहिए, ट्रिपलेट पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, एक क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें मिलते ही मिलते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन किस तरीके से, जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ खुद लिखता हूँ कि हमने बोला कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जिसमें दो बराबर भुजाएं हैं AB और AC 5-5, और ये वाली जो वैल्यू हमारे पास BC है वो जो 8 दिया है, और आपसे एरिया पूछ लिया गया, क्षेत्रफल निकालिए। परिमाप भी पूछा जा सकता है। अब इसमें किस तरीके से सोचना, आप सोचिएगा। देखिए, कभी भी आप चाहते तो इसका फार्मूला लगा सकते थे, आप बोलेंगे जो बराबर नहीं है वो 8/4, रूट में जो बराबर वाली है 4 इंटू में 5 का स्क्वायर माइनस में b² मतलब 8 का। तो ये जो भी करना होगा, तो ये तरीका है, ऐसा नहीं कि फार्मूला याद इतना ज़्यादा आप रख भी नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आइसोसेलेस अगर ट्रायंगल है, अगर यहाँ से हम हाइट बना दें खुद से, हाइट बनाने का मतलब है कि जो 8 है ना, ये 4 में बढ़ जाएगा, और हाइट के साथ ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमने देखा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 होगा। लीजिए हाइट हमारा आ गया। अब हमारा एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस, बेस क्या है हमारा 8 है, हाइट कितनी है तो बोलेंगे 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा तो बोलेंगे 12 आ जाएगा। 8 × 3 24 में 2 से भाग देते हैं, 12 आंसर हो गया। ये कॉमन हो सकता है कब, जब आप हाइट खुद से क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसके अंदर में, कि एक लाइन दिया नहीं, हम खुद से बना रहे हैं, और ये तभी बना सकते हैं आप जब आपको ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर में हाइट जो होता है वो 2 बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि ये मीडियन भी है। शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब किसको बोलते हैं, यानी कि एक ऐसी रेखा जो शीर्ष से खींची जाए और सामने वाले भुजा पे 90 डिग्री बना दे, तो इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। हाइट और एल्टीट्यूड में थोड़ा सा फर्क भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों बराबर ही भी होते हैं। एंगल की जरूरत है नहीं, ये एंगल को भी बांट देता है बराबर भागों में। ये इसका एरिया बराबर होता है। आप चाहें तो सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं कि हाफ 4 × 3, तो आप बोलेंगे इसका एरिया तो 6 आ गया। तो अगर इसका एरिया जो होगा वही इसका होगा, क्यों, क्योंकि दोनों सर्वांग सम है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। रीजनिंग क्लास चल तो रही है आप लोगों की, ऑनलाइन क्लासेस आप देखिएगा, यूट्यूब पे स्टार्ट हुई क्लासेस, फ्री क्लासेस। तो ये आप समझ गए होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, और इसमें क्वेश्चन अभी जब करेंगे तो सीखेंगे हम लोग क्या क्या चीज़ें और हो सकती है। चलिए, आइसोसेलेस हो गया, तो एक ट्रायंगल और पढ़ना आपको। वो ट्रायंगल क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। ये सबसे ज्यादा और सबसे आसान भी होता है, इसलिए सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, समबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। अगर सभी भुजाएं बराबर है तो कॉमन हो गया क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कहीं ना कहीं ये आइसोसेलेस भी है, इसमें सभी भुजाएं बराबर, तो इसको ए मान लिया, तो ए भी ए और ये भी ए। इसमें भी वो प्रॉपर्टी काम करेगी आपकी, कौन सी वाली, आप बोले कौन सी, जो हम यहाँ से अगर 90 डिग्री बनाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस भुजा को भूल जाऊं तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो वही चीज हो गया कि ये हमारे पास क्या हो गया, आइसोसेलेस जैसा दिख रहा है। अगर इसके बारे में हम भूल जाएं तो 90 हो गया, तो ये अगर ये a है तो ये a/2 हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ ये भी a/2 हो जाएगा। अगर ये निकालना है तो आप बोलेंगे इसका घटा, ये बड़े वाले भुजा में से इसको घटा लेते हैं a²/4 में से, तो ये जो ऊंचाई थी हमारे पास h, ये कितना आ गया, तो देखिए 4 में से एक बार घट गया तो कितना आ जाएगा, √3, 3 ही है ना, तो हाँ √3/2a आ जाएगा। और ये हमारा क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो पहला चीज आपको क्या पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज के अंदर में ऊंचाई के बारे में, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि √3/2a है। और ऐसा नहीं कि हर बार इसको इस तरीके से निकाल के तब हमको निकालना है, क्योंकि इसमें ये ट्रिपलेट बन भी सकता है, लेकिन रूट में ज्यादातर टाइम आता है, तो इसलिए इसको आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए √3/2a क्या होता है, हमारे पास हाइट हो गई। अच्छा, दूसरा, अगर आपको एरिया निकालना है, अभी फिलहाल में इस क्लास में प्रूव करना है, तो हमने क्या पढ़ा कि हाफ बेस, बेस क्या होता है, तो बेस a है, और हाइट कितना है तो बोलेंगे √3/2a है, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, गुणा करिए दोनों का, तो ये आ जाएगा √3/4a², जो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बार मिलता है तो ये चीज आपको डायरेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अंदर में परिमाप हो सकता है। तो परिमाप जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 3a हो जाएगा। और इसमें क्या आ सकता है, 3 कॉमन चीजें हो गई, परिमाप हो गया, एरिया हो गया, और ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये कॉमन जो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अभी हम सर्कल वाला भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे आपको सभी के लिए, कि सर्कल वाले जो रेडियस पूछ जाते हैं इसके अंदर में वो क्या होते हैं, वो भी हम करेंगे। लेकिन अभी पहले ये एरिया के बारे में और ऊंचाई के बारे में और परिमाप के बारे में देखिएगा। चलिए, ये क्लियर है यहाँ तक। ये मेरे हिसाब से तो क्लियर होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब थोड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल में कुछ और जानकारी आपके पास होनी चाहिए बेहतर।
और बेहतर जानकारी का मतलब अगर इसको एरिया प्रूव करना चाहें तो और बहुत तरीके से प्रूव कर सकते हैं। बोलेंगे और बता दीजिए, बोलेंगे ये 60 डिग्री होता है, तो हमने एक चीज़ और पढ़ा था कि दो भुजाएं अगर पता हो, जैसे ए और ए पता हो, ए और ए पता हो, तो इनके बीच का कोण पता होना चाहिए। बीच का कोण कितना है? sin60। तो ये हाफ हमारे पास ए स्क्वायर और sin60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो भी ये आंसर एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा ये टास्क है नहीं कि एरिया कैसे निकला। आपका मेन टास्क होना चाहिए अभी के एग्जाम के हिसाब से जो लेवल चल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगर थोड़ा और इसमें हाई लेवल में जाते हैं, ट्रिकी लेवल में जानना चाहते हैं, तो क्या करना है इसमें, तो एक बार इसमें डिस्कस करिए। देखिए किसके बारे में? हाइट के बारे में। हाइट एंड एरिया को थोड़ा सा वो बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। हाइट कितना होता था? √3/2a होता है। एरिया कितना होता था? √3/4a² होता है। देखिए ये √3 से √3 कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, ए से ये हमारे पास एक ए कट जाएगा, तो आप बोलेंगे ये 2 आया है और ये ए आया है। ध्यान से देखिएगा, ये अनुपात होता है ऊंचाई का और एरिया का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन को आप बड़े इजी तरीके से बना सकते हैं। यानी कि कभी भी हाइट जो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो हमेशा किसके मल्टीप्लिकेशन में आएगी? 2 में। एरिया जो होगा भुजा के मल्टीप्लिकेशन। कभी आपको अगर ऐसे दे दिया कि किसी समबाहु त्रिभुज में अगर आपको ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई दे दिया मान लीजिए आपको 6 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा 6 सेंटीमीटर, तो और आपसे अगर पूछा जाए, अच्छा यहाँ ए तो हमने काट दिया था, √3 काट दिया था, अगर ऊंचाई दिया है तो इसके बारे में अगर वैल्यू निकालनी हो तो एक कट जाएगा, एक हमारे पास एरिया √3a² हो गया, /2 हो गया, 2 और a का रेशियो आ गया। अगर मान लीजिए भुजा दिया है तो हम 2 यूनिट की वैल्यू दिया तो इससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमने एक वेरिएबल में डाल दिया ना, बिना वेरिएबल का इसको बनाना होगा। तो वेट करिए, कुछ और सोच लेते हैं इसमें कि और कैसे बना लें हम लोग। √3 और 2 बनना चाहिए ना। अगर √3/2 ये हाइट है, एरिया है, इसमें 2 वेरिएबल्स में आ रहा है, यानी ये स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा, तो 2 बार में, और ये हमारे पास 1 बार में आ गया। नहीं रेशियो तो देखिए ठीक है इनका, लेकिन हम वेट करिए फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसमें, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए एक चीज़ और समझिए पहले इसके अंदर में। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब अलग से इसके बारे में जानना चाहिए आपको कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देता है, स्पेशली यूपीएसआई वाले ध्यान रखेंगे, सीजीएल वाले ध्यान रखेंगे, वैसे पूछा तो हर जगह ही है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बोलता है कि इसके अंदर में कोई बिंदु है P या फिर कोई बिंदु O है। ये O जो है कोई भी बिंदु हो सकता, कहीं पे भी हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी क्वेश्चन में। sin60 क्यों लिए आप? वहां तो बस 60 दिया है। अच्छा sin60 इसमें इसलिए लिया गया ना कि ये एरिया का जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला हमने शुरू में आपको डिस्कस किया था, अगर आप क्लास को शुरू से कर रहे होंगे तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना है, किसी भी ट्रायंगल का, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। कौन सा वाला? ये वाला। तो हमने शुरू में बताया था ना कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल अगर ऐसा हो कि जैसे देखिए अगर ये दोनों भुजा दिया है तो इन दोनों को गुणा करेंगे और बीच में लिख देंगे sin α। अगर हमको ये दोनों भुजा दिया है तो बीच में क्या दिया? sin θ। इससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का, तो वही लगाया मैंने, ठीक है। क्या नाम है आपका? दीपेंजय प्रसाद, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगा के भी एरिया निकाला जा सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते थे और इस तरीके से भी कर सकते थे। आगे देखिएगा, तो एक कोई भी बिंदु दे दिया ओ किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर। पहला चीज देखिए, अगर मान लीजिए इसकी भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अब बोला एक बिंदु से तीनों भुजाओं पे लंब डाला गया है, 90 डिग्री डाला, इसका मान लीजिए P1 है, इस वाले पे लंब बनाएंगे तो क्या आएगा? P2 है, और इस वाले पे 90 डिग्री बनाएंगे तो क्या होगा? P3 होगा। अगर ऐसा दे दिया कि किसी एक बिंदु से तीनों भुजाओं पे 90 डिग्री बनाया गया, 90 डिग्री बनाया गया, तो हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझिएगा। एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे कि अगर इसमें, अब आपको कॉमन तरीके से बताते हैं, थोड़ा हाई लेवल समझेंगे तो कंफ्यूज होंगे। अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ, यहाँ से एक लाइन मिला लूँ, पहले बेसिक समझिए, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल से ही बताएंगे आपको कैसे निकलता है ये। अगर मैं इसको ऐसे निकाल दूँ यहाँ से, ध्यान से, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा वाला? पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं जिसपे मैं मार्क करता हूँ। ध्यान से देखिए सभी लोग, मार्क यानी हम किस पे कर रहे हैं? देखिए एक ट्रायंगल पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखेंगे, ये वाला ब्लू वाला ट्रायंगल। ये ब्लू वाला ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो, सिर्फ इसका एरिया, इस वाले का, तो एरिया अगर इसका निकालना हो एरिया, तो आप बोलेंगे हाफ, बेस हमको दिया है ए और इसकी हाइट कितनी है तो बोलेंगे P2 है, तो P2 से गुणा कर लेंगे। सेम इसी तरीके से इसका एरिया निकालेंगे तो बोलेंगे हाफ A इंटू में P1 होगा, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ A इंटू में P3 होगा। ऐसा हो सकता है। तो अगर इन तीनों एरिया को जोड़ दिया जाए, तीनों एरिया को जोड़ दिया जाए, कौन कौन से एरिया? अगर इन तीनों एरिया को जोड़ दिया जाए, तीनों एरिया को जोड़ेंगे तो कौन कौन सा? देखिए कैसे। पहला, हम त्रिभुज ABC का एरिया, यानी कि जो बड़ा वाला एरिया कितना होता है, ए बी सी का जो एरिया होगा वो होगा हाफ
ए इंटू में P1, हाफ ए इंटू में P2 और हाफ ए इंटू में P3। तो इसका एरिया हमने पहले निकाल चुके हैं, ये कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है बड़े वाले का। इसमें सब में क्या कॉमन है तो बोलेंगे हाफ कॉमन है और ए कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा बोलेंगे P1, P2 और P3। तो यहाँ से देखिए ए से ए कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये √3/2 ए बराबर P1 + P2 + P3 आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये जो √3/2 ए होता है ना, ये हाइट भी होता है, क्या होता है ऊंचाई भी होती है। किसका? इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई होती है, थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था। अगर हमको यहाँ से ए का मान पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, ये 2 से इसमें गुणा कर देंगे 2/, ये कई बार आया है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो P1 + P2 + P3, P1 + P2 + P3 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास पता होना चाहिए कि अगर आपको ये तीनों लंबाई दिए होंगे, ध्यान समझिएगा, मान लिया कि बोला कि किसी समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाले गए जिनकी लंब की लंबाई है 3, 4, 5। तो 3 + 4 7, 7, 5 12, 12 दूना 24/√3 आ जाएगा, क्या भुजा आ जाएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी। तो ये हो गया, ये तो हो गया कैसे हमने प्रूव किया, लेकिन इसी को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ये एक्चुअल में आप ये समझिएगा, थोड़ा एडवांस लेवल से सोचते हैं, अगर ऐसे सोच पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी कंस्ट्रक्शन आपको जरूरत है बहुत सारी चीज सीखने की, और नहीं भी आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ने बोला कि त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से, ध्यान समझिएगा, त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से 3 लंब डाले गए हैं। अब ये क्वेश्चन में नहीं बताया कि वो बिंदु कहाँ पे है, बिंदु यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी कहीं बना सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना आप लोग कि अगर क्वेश्चन ने बोला किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से अगर हमको लंब खींचना है, तो वो बिंदु डिसाइड नहीं किया कि बिंदु बीच में है, किनारे है, कहाँ है, हमने मान लिया वो बिंदु इस पे है, एकदम इस वाले जो वर्टेक्स है वहां पे बिंदु है। तो अगर मैं इस वाले भुजा पे लंब डालूंगा तो उसकी लंबाई 0, इस वाले पे डालूंगा नहीं, इस वाले पे डाल दूंगा तो ये बोलेंगे हाँ ये हो सकता है। एक लंबाई हमने इस पे डाल दिया कि मान लीजिए ये वाला P1 वाला था, और जो इस पे हमने डाला इस दोनों भुजा पे, देखिए मान लीजिए इस कोने में बिंदु बना दिया एकदम किनारे है, तो इस वाले भुजा पे और इस वाले भुजा पे तो बिंदु की लंबाई 0 रहेगी, लेकिन इससे इस वाले पे तो डालना पड़ेगा, तो एक लंबाई तो आ गई। मतलब अगर मैं P1 और P2 और P3 को जोड़ूं तो हमको ये चीज समझ में आ गई कि जो ये एक भुजा की लंबाई आई है ना, ये वाली ये त्रिभुज की ऊंचाई होती है, जो किसके बराबर होती है, √3/2 ये हाइट के बराबर होती है। तो ये सीधा भी निकाल सकते थे आप कि कभी भी किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर में, अब यहां से कॉन्सेप्ट समझना क्या है कि किसी भी बिंदु से अगर हमारे पास तीनों भुजाओं पे लंब डाले जाएंगे तो तीनों लंब का जो योग होता है वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के ही बराबर होती है। तो यहां से एक ही वैल्यू निकालना, तो इसको गुणा कर लीजिए, इसको भाग दे दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपको चीजें पता होनी चाहिए, तो इससे भी कर सकते हैं। बाकी नहीं ये चीज समझ में आए तो इस तरीके से आप एक बीच में बनाइए, पूरा निकाल सकते हैं, वही एक ही चीज है, दोनों को समझने के ऊपर है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर सारा गेम चलता है इसमें। अब इसमें और भी लेवल की चीजें होती हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ना है। एक बार 2017 में और भी क्वेश्चन आए थे जो हमने 2014 में पढ़ाया था, लेकिन उस पर क्वेश्चन नहीं आता। जिनको उस पर और ज्यादा जानना तो वो कर सकते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन, अब मतलब रेलवे और SSC का अब तो लेवल वैसा है ही नहीं, उसमें क्या क्या किसी बिंदु से तीनों वर्टेक्स को मिला दिया गया है, बोला ये A है, ये B है, ये C है, अब एरिया पूछ लिया। अब ये हाइट नहीं है, ध्यान समझिएगा, ये अलग हो गया क्वेश्चन। तो ये लेवल क्या हो गया आपका, ये लेवल 3 वाले क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम का लेवल से बहुत ऊपर की चीजें हैं, तो इस पर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को चाहिए तो ऑलरेडी BOD वाले क्लास में पढ़ा हुआ आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें उसमें बताई गई। लेकिन आपके एग्जाम के लेवल के लिए कितना चीज पता होना चाहिए जो हमने बताया। तो अब हमने क्या क्या चीजें अभी तक पढ़ लिया, हमने ट्रायंगल के बारे में हमने बेसिक जानकारी समझ ली कि स्केलेन ट्रायंगल होगा, हीरोन फार्मूला का यूज लगाना है, हाइट बेस दिया रहेगा तो कैसे लगाना है, अगर दो भुजाएं और एंगल दिया होगा तो किस तरीके से लगाना है, अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया तो कैसे लगाना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया तो किस तरीके से लगाना है, एरिया या पेरीमीटर के बारे में। अब इसके बाद आपको क्या सीखना है, एक चीज और समझनी है क्या, इसके बाद का हिस्सा जो आता है हमारे पास, इनके बारे में जानना जरूरी है। ये भी आपको पूछा जाता है, इन रेडियस क्या होता है, जो आगे सर्कल में भी पढ़ेंगे हम लोग, और सरकम रेडियस, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रायंगल में ही है ये। तो इन रेडियस का मतलब होता है अंतः त्रिज्या, और सरकम का होता है हमारे पास परित्रिज्या। ये दो चीजों के बारे में समझनी है। ये क्या क्या होता है वो समझते हैं एक ट्रायंगल बना के। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, हम 3 केस बनाते हैं। जैसे एक हमने मान लिया स्केलेन ट्रायंगल हमारे पास, ठीक है, ये स्केलेन ट्रायंगल है, इसके अंदर में मैंने मान लीजिए वो बना दिया, वृत्त बना दिया। तो ये जो वृत्त होगी, ये इसको क्या बोलेंगे, एक ऐसा सर्कल जो इसके अंदर में तीनों भुजाओं को टच करता हो, तो इसको हम बोलते हैं क्या, अंतः त्रिज्या बोलते हैं। अंतः से आप समझ गए होंगे, इनका मतलब अंदर है, और रेडियस मतलब एक वृत्त बनेगा, इसके रेडियस को हम बोलते हैं अंतः त्रिज्या। इसके रेडियस यानी इसका रेडियस भी बनाना हो तो यहां से अगर यहां तक ये R है, और ये तीनों भुजाएं अगर आपको दिया हो A, B और C,
तो मान लीजिए ये है स्केलन ट्रायंगल, स्केलन है, विषम बाहु है, तीनों भुजाएं अलग है तो विषम बाहु में आएगा। अगर इसका रेडियस निकालना हो तो ये होता है डेल्टा बाई में एस। अब दोनों चीजें आपको पहले से बता देंगे। डेल्टा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, और एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर। इससे निकाल सकते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, और क्षेत्रफल मतलब एरिया। ये पहला चीज ध्यान रखना आपको कि अगर हमारे पास क्या हो, तीनों भुजाएं अलग अलग दिया हो, डेल्टा मतलब आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, और साथ में हमको क्या निकालना होगा, किसना, अर्ध परिमाप निकालना होगा। उसमें भाग देंगे तो रेडियस आ जाएगा। कभी कभी इसमें ऐसा भी हो जाता है क्वेश्चन में, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर आर इंटू में एस। ये भी चीज वही चीज है। अगर आपको इसमें एक बुरा कर देंगे तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी दे दिया कि किसी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और उसका अर्ध परिमाप 24 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा, 24 गुणे 8 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में कि आपको ये दोनों देके ये पूछ लिया जाए। एक तो ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा कि यही चीज अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं, कि समबाहु त्रिभुज में तो थोड़ा सा चीजें बदल जाती है। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, भुजाएं बराबर होती हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, अगर इसके अंदर में मैं अंतः त्रिज्या बना दूं, इसके अंदर में अगर मैं अंतः त्रिज्या बना देता हूं, तो यहां से मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, इसका रेडियस हमने बना लिया आर है, तो ये जो आर निकलता है ना, ये हमारे पास इसी फार्मूले में डेल्टा इसका कितना आता है, देखिए मैं यहाँ लिख बना भी दे रहा हूँ आपके लिए। डेल्टा इसका कितना निकाले थे हमने, बोलेंगे √3/4 ए स्क्वायर होता है। बोलेंगे सेमी पेरीमीटर कितना होता है, तो ए और ए कितना होता है, 3। इसका आधा करेंगे सेमी पेरीमीटर का मतलब। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ए अपान में 2√3 आ जाएगा, ये ए अपान में 2√3 आ जाएगा। यानी एरिया में हमने सेमी पेरीमीटर से भाग दे दिया क्योंकि हमको ये पता था पहले से। तो यहाँ से आर जो आता है अंतः त्रिज्या, वो आता है हमारे पास ए अपान में 2√3। ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आर क्या है यहाँ पे, अंतः त्रिज्या। अभी परित्रिज्या पे भी हम लोग आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अच्छा, दूसरा चीज अब इसमें हम बात करते हैं एक और ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, या अलग से देखते हैं, ठीक है, अलग पेज पे देखिए। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की अंतः त्रिज्या की बात होगी, तो अगर मान लीजिए ये वाला P मान लेते हैं, ये वाला B मान लेते हैं, ये 90 डिग्री होगा, ये वाला H मान लेते हैं, और अगर इसका रेडियस R है, अगर आप बोलेंगे तो इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कैसे आता है, लेकिन जरूरी कुछ खास है नहीं। अगर आप नॉर्मल तरीके से प्रूव करना चाह रहे हैं तो हमको सब में ये फार्मूला लगेगा, डेल्टा बाई एस वाला जो स्केलर में लगेगा वो सब में लगेगा। अब इसका एरिया हमको पता है कि हाफ क्या होता है, B इंटू में P होता है। फिर अच्छा, इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो बोलेंगे P प्लस B प्लस H/2 होता है। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बोलेंगे ये तो BP अपान में P प्लस B प्लस H आ गया। फिर इसमें मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, तो ओवरऑल क्या आता है वो समझिएगा। ओवरऑल हमारे पास आता है P प्लस B माइनस H/2 आता है। ये आपको आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। किसी समकोण त्रिभुज की अगर अंतः त्रिज्या पूछी जाए तो ये क्या होगा, हमारे पास P प्लस B माइनस H/2 होगा। अब इसको प्रूव करने के एक तरीका तो ये था, डेल्टा बाई एस से कर सकते हैं, दूसरा सर्कल की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। सर्कल की प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, अगर एक बिंदु से अगर इस पे दो टेंजेंट खींचे जाएं तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये बराबर होते हैं। तो जैसे अगर मैं ये 90 बना दिया और यहाँ पे भी 90 बना दिया, तो बोलेंगे ये आर है तो ये भी आर होगा, और सेम तरीके से देखिए ये आर है तो ये भी आर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, B माइनस आर होगा। ऐसे सेम इधर वाला निकालेंगे, देखिए यहाँ तक आर है तो ये पूरा ये वाला क्या होगा, P माइनस आर होगा। यहाँ से ये दोनों और ये दोनों बराबर होंगे तो ये वाला P माइनस आर होगा। ऐसे ये B माइनस आर है तो यहाँ से यहाँ तक ये B माइनस आर होगा, तो बोलेंगे H जो होगा ये तो इसके बराबर आ गया, P माइनस आर और प्लस B माइनस आर के बराबर आ गया। तो यहाँ से सबको एक तरफ कर लेते हैं, देखिए R यानी कि 2R बराबर जो आएगा हमारे पास P प्लस B माइनस H आ जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P प्लस B माइनस H/2। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कैसे आया, आपको ये याद होना चाहिए कि इन दोनों भुजाओं को जोड़ते हैं और इसको घटा के आधा कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है आपके लिए कि कैसे निकाला जाता है, वो तो एक अलग टास्क होगा। इसमें अगर मैं निकालना चाहूँ तो 1 घंटा में इसके बारे में आपको बता सकता हूँ कि इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और किस लेवल तक आ सकता है, लेकिन आपको एग्जाम में आएगा नहीं। तो आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूज होंगे। अब बेसिक जानकारी के लिए मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, लेकिन अभी पहले हम वो कर लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में अगर मैं बात करूं, राइट एंगल क्या, अब हम बात करते हैं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस जो आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, पहले उसको देखिएगा। ज़्यादा का मतलब यही आएगा ही। फिर से वही सेम चीज़ करते हैं हम लोग। इस बार हम बात करते हैं सरकम रेडियस, यानी कि जो बाहर में सर्कल रहता है इसके वर्टेक्स को टच करता हुआ जाता है। और
एक और बना लीजिए, अच्छा ये गलत बन गया, ऐसा बना लीजिए, और एक और बना लेते हैं, तीनों एक साथ ही देखिए, ठीक है। और यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास तीन केसेस हो गए, ये वाला हम स्केलन मान के चलते हैं, स्केलन यानी विषम बाहु, ये है परित्रिज्या, परित्रिज्या, ये इसको मान लीजिए समबाहु है, और ये क्या है, समकोण है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस वाले में जो अगर हमारे पास तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं ए बी सी, तो यहाँ अगर कैपिटल आर निकालेंगे, यानी यहाँ पे जो रेडियस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ये कैपिटल आर होता है, ये कैपिटल आर होता है, इसमें भी कैपिटल आर होता है, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अंतर इतना ही है। इस वाले में एक पी है, एक बी है, और एक क्या है हमारे पास एच है। तो इस वाले में आर बराबर होता है ए बी सी अपान में 4 डेल्टा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, रेयर आपको कभी मिल सकता है। इस वाले में जो आर होता है कैपिटल, ये ए अपान में बस √3 होता है, तो सबसे ज़्यादा क्या आता है आपको, यही वाला मिलता है, या तो ये वाला। इस वाले में जो आर होता है, यानी इसमें यहाँ पे होता है एक्चुअल में, इसमें जो सेंटर होता है इस हाइपोटेनस यानी एक कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है, तो कर्ण के मध्य बिंदु होने का मतलब हो गया कि इसी एच का सिर्फ आधा कर लेना होता है, इसी एच का सिर्फ आधा कर लेंगे, यानी कर्ण का अगर आधा कर लेंगे तो समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या आप निकाल सकते हैं बड़े इजी तरीके से। तो ये हमारे पास जो अभी तक त्रिभुज पढ़े हैं उनके अंत त्रिज्या और परित्रिज्या की बात हो गई। यहाँ तक सही है मेरे हिसाब से, तो क्लियर है। आगे चलते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे। अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर अंत त्रिज्या आर है और परित्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, तो थोड़ा सा डिस्कशन, आर बराबर पी प्लस बी माइनस एच बाई 2 होता है, और कैपिटल आर बराबर एच बाई 2 होता है। अगर हम इसको ऐसा लिख दें, अगर इसको लिखना चाहें पी प्लस बी, ये थोड़ा सा हाई हो गया, रेलवे यूपीएसआई से थोड़ा ऊपर लेवल की चीज़ें, मतलब एसएससी वाले ध्यान से बस देख लेंगे इसमें, बाकी में भी अगर कहीं लेवल बढ़ गया तो इसमें हमने 2 से भाग दिया, इसमें अलग, इसमें अलग। ये h बाई 2 की वैल्यू हमको पता है आर, तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर पी प्लस बी बाई 2 माइनस में आर। ये आर को इधर ले जाएंगे तो ये होगा आर प्लस कैपिटल आर, और इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो यानी आर प्लस आर कैपिटल आर का डबल जो होता है इसके बराबर होता है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जा सकता है। फिर थोड़ा सा और इसमें रिसर्च करते हैं। ये r बराबर अगर हमारे पास p प्लस बी माइनस एच बाई 2 होता है, तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है p प्लस बी माइनस प्लस एच माइनस 2h, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए इसमें 2h में से h घटाएंगे फिर से माइनस आ जाएगा, 2 से हमने भाग दे दिया, 2 से इसमें भाग दे दिया। अब r बराबर देखिए ये वाली जो वैल्यू होती है सेमी पेरीमीटर होती है, बोलेंगे कैसे, तीनों भुजाओं के योग का आधा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, और ये h बाई 2 जो होता है ये कितना है, r होता है, तो हमने लिख दिया 2r हो गया। तो यहाँ से अगर सेमी पेरीमीटर की वैल्यू पूछा जाए तो r प्लस 2r होता है, ये ध्यान रखना है आपको। सेमी पेरीमीटर अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना हो और आपको भुजा न दिया हो और क्या दिया हो, अंत त्रिज्या और परित्रिज्या, तो ये निकाल सकते हैं। थोड़ा और लेवल की एक चीज और हमने पढ़ा था अभी थोड़ा देर पहले, कि एक केस 3 इसमें समझिएगा कि डेल्टा बराबर होता है आर इंटू में एस। समकोण त्रिभुज में भी ये फार्मूला काम करेगा, तो आर को आर रहने देते हैं, एस की जो वैल्यू थी वो ये रख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, आर प्लस 2r है, तो यहां से डेल्टा की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस 2r और r हो सकता है। अगर आपको कभी भी त्रिज्या दिया हो, अंत त्रिज्या और परित्रिज्या समकोण त्रिभुज के अंदर में, और एरिया चाहिए, तो ये सबसे यूनिक फार्मूला हो सकता है। तो ये और ये जान सकते हैं एक्स्ट्रा लेवल के लिए, बाकी नॉर्मली आपके एग्जाम में ना के बराबर मान के चलेगा कि रेयर वाले क्वेश्चन है, कभी देखने को मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, बस अपने जानने के लिए, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, और भी कुछ जानना चाहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी मैं बताता हूँ। वैसे मेंसुरेशन में इस लेवल तक अभी नहीं जाएगा, अगर ज़्यादा मान लीजिए इसके अंदर में एक सर्कल बना लेते हैं, और ये वाला बस लिख लीजिए इसको, ठीक है, ये वाला ए है, ये वाला बी है। अगर इसका एरिया निकालना है तो √AB के बराबर होगा। एक चीज़ ये जान लीजिए, और क्या जान सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस पर हमने हाफ सर्कल बना लिया और इस पर हाफ सर्कल बना लिया और इस पर भी हाफ सर्कल बना लिया, तो ये जो शेडेड एरिया होता है ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है।
जो शेडेड एरिया होता है यानी ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वही इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज़ और क्या कर सकते हैं इस पे हम लोग, अगर हम किसी ट्रायंगल के अंदर में एक सबसे बड़ा से बड़ा वर्ग बना लें, बड़ा से बड़ा वर्ग बना लें राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में, ये P है, ये B है, ये H है, तो जो A होता है वो P और B अपान में P प्लस B होता है, ये सबसे बड़ा वर्ग है। अभी पढ़ेंगे ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ा आगे, जब क्वाड्रिलेटरल आएगा, सर्कल आएगा, तो मिक्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा मैं बस लिख दे रहा हूँ कि कहीं कहीं चीज़ें भूल जाती हैं, तो उसको ध्यान रखना आपको। अगर और भी लिखना चाहें तो देखिए, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ा वर्ग हो सकता है, बड़ा वर्ग किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ा वर्ग जो होता है, अगर इसकी भुजा मान लीजिए x है, अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो ये हमेशा आधार गुणे ऊंचाई बटे में आधार प्लस ऊंचाई। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको, अगर जरूरत पड़े, लेकिन अभी तक तो नहीं देखा मैंने क्वेश्चन, और अगर पढ़े तो ऐसा चीज समझ सकते हैं, यानी इसकी ऊंचाई बनानी पड़ेगी आपको h, तो और ये बेस मान लीजिए b है, तो हम बोल सकते हैं जो x की वैल्यू होगी वो BH अपान B प्लस H होगी। अगर हमको सबसे बड़ा वर्ग निकालना हो किसी भी ट्रायंगल, ट्रायंगल कुछ भी हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या फिर ऐसा हो, जैसे अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल में हम बोलेंगे ऐसा बना लेते हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं इधर वर्ग बना लूँ ऐसा भी तो बना सकता था, तो हमको ये वाली हाइट चाहिए, फिर ये वाला हाइपोटेनस चाहिए, फिर और ये वाला अगर P है, ये B है, तो ये जो होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है वो होती है PB/H होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसका x की वैल्यू निकालना हो, अगर x की वैल्यू, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये वाला आ गया हमारे पास PB/H हो गया, ये हो गया हाइट प्लस h, और नीचे में क्या होगा, नहीं गुणा करना था दोनों का, और नीचे में क्या होगा, दोनों को जोड़ना था, तो PB/H प्लस h, ये h से h कट गया, यानी कि ऊपर में PB बचेगा, नीचे में क्या बचेगा BP प्लस h स्क्वायर, और h ऊपर चला जाएगा, तो हो गया PBH, और नीचे में क्या है PB मतलब इन दोनों का गुणा कर लेना है, PB प्लस H स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए तीनों भुजा ABC होती तो क्या लिखते हैं हम, ABC लिखते हैं, नीचे में हमारे पास यहाँ AB होता, और एक में क्या होता C होता, तो C स्क्वायर होता, ऐसा लिख सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा काटना वाटना है, बनाना है, तो कुछ कॉमन लेके और भी चीज़ें लिख सकता है, C स्क्वायर को कोई ऐसा भी लिख सकता है कि ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पाइथागोरस से लिखा जा रहा है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं ABC अपान में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। बट मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी आपके एग्जाम में, और बस लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। जो आपके एग्जाम का लेवल है वो कॉमन वाला ही है, कॉमन मतलब बहुत ही कॉमन वाला है, और ये हमने वही फार्मूला लगाया कि ये वाला बेस लिया और ये वाला हाइट लिया था। देखिए, बेस इंटू आधार गुणे ऊंचाई, आधार प्लस ऊंचाई। अब बोलेंगे ये कहाँ से निकाल दिया आपने, ये वाली वैल्यू, तो ये चीज़ें यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में जरूर मिल सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री बना दूँ, और ये x है, और ये P है, ये B है, ये H है, इस x का जो मान होता है वो PB/H आता है। इसको किसी भी तरीके से प्रूव किया जा सकता है। बोलेंगे कैसे प्रूव करिए, कहाँ से आया, तो हम प्रूव कर सकते हैं इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ B इंटू में P होता है, यही होता है। फिर कोई बोलेगा ये तो एरिया आपने निकाल दिया, हम इधर से एरिया निकालेंगे, इधर से एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ H इंटू में ये वाली ऊंचाई होगी। देखिए, हमने क्या बोला, किसी ट्रायंगल का एरिया किसी भी तरफ से निकाल सकता है। अगर ये वाला बेस लिया तो ये वाला हाइट, अगर ये बेस लेंगे तो ये वाला हाइट कितना दिया x, और इसी x का मान निकालना था, ये इससे कट गया तो x की जो वैल्यू आ गई PB/y में h आ गई, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो ये इस तरीके से हो सकता है। इसको प्रूव करने के लिए सिमिलरिटी का यूज करके भी प्रूव किया जा सकता है, बहुत तरीके से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन चीज हो गई आपके ट्रायंगल के बारे में, और इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बारे में भी आपने सीखा। अब हम देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं ट्रायंगल में, और जो चीज़ें एग्जाम के साथ मिलेगी वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक्चुअली मेंसुरेशन में ये इतना ही नहीं है, मेंसुरेशन में शेडेड एरिया की भी बहुत चर्चा होती है। जैसे मान लीजिए हमने ट्रायंगल बना दिया, फिर हमने बोल दिया कि इसके अंदर में सर्कल बना दिया, तो बोला ये वाला एरिया निकाल दीजिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारा मेंसुरेशन में ट्रायंगल भी है, सर्कल भी है, मिक्स क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रायंगल के अंदर सर्कल आए, वर्ग के अंदर भी आ जाए। तो आगे चीजें जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्कस हम लोग करते रहेंगे, बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा। जैसे एक दो क्वेश्चन अभी ट्राई करते हैं, आइए देखिए कि जो अभी पढ़े हैं वो क्या होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइएगा हमको कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 दिया और संगत ऊंचाई दिया है 82। तो क्या इसके लिए कोई भी तरीके का मतलब, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है,
बेसिक क्वेश्चन का मतलब देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 7 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब क्या होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब संगत ऊंचाई क्या होती है कि अगर मान लीजिए हमने आधार 7 बनाया तो इसी वाला हाइट को बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसकी ऊंचाई दे दिया है। अगर ये 82 है तो इसमें कुछ करना था, अभी आपने पढ़ा था कि हाफ बेस इनटू में हाइट, यही तो होता है एरिया ना हमारे पास, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 से काट लीजिए, ये 41 बार में आ जाएगा, 7 एकम 7, लास्ट में 7 आएगा, तो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं 7 वाले, नहीं एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो ट्रिक कहाँ लगाते हैं हम लोग, कि कैलकुलेशन में लगा सकते हैं। बेसिक रूल तो हम यहाँ पता होना चाहिए ज्योमेट्री में कि क्या होगा। अब गुणा करने हमने देखा कि 7 एकम 7 एक वाला, तो यही आंसर हो गया, 7 चौक 28 कर लेंगे। वैसे गुणा भी कर सकते थे, और बड़ा क्वेश्चन होता तो हम आगे भी करते हैं इसमें, ठीक है। 227 हो गया। एक और क्वेश्चन समझिएगा, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाओं की लंबाई 4 और 5 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण दिया होगा। अब सीपीयू 2023 में पूछा गया, इसमें सोचेगा कहीं रेलवे में नहीं आएगा, ऐसा कोई में सोचेगा कि यूपीएससी में नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है ये। अब क्या मैंने आज इसको आपको पढ़ाया था कि अगर कोई ट्रायंगल हो, अगर 2 भुजाएं उसकी दी हो और उनके बीच का कोण दिया हो, उनके बीच का कोण कितना दिया, 45 दिया है, तो एरिया कैसे निकलता है। एरिया निकालने के लिए हमने बताया था कि दोनों भुजाओं को गुणा कर लेते हैं और साथ में साइन 45 लगा देंगे, तो 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 5 गुणे 2 10, और साइन की जो 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। अब √2 अगर नीचे आ जाता तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं हम लोग, यही तो सीखे हैं कि √2 ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर में 10√2 और नीचे में 2 आ जाएगा, ये √2 मिल गया 2, 2 से कितने बार में कट जाएगा, तो 5√2 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 5√2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ईजी था ये भी, क्या ये क्लियर है, बताइए सभी लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखिए जो आप पढ़े हैं उसी से सारे मिल जाएंगे आपको एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हों, कैसा भी एग्जाम हो, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको ज़्यादा ही बताया जाएगा, जितना आपके एग्जाम में अभी आ रहे हैं उससे ज़्यादा लेवल ही बताएंगे हम आपको, अगर कुछ नया भी बने तो आप तैयार रहेंगे। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज की असमान भुजा, अच्छा समद्विबाहु दिया है, तो असमान भुजा क्या होती है, जो 2 समान होती है एक असमान होती है। 8 है और बराबर भुजा 5 है त्रिभुज क्षेत्रफल। क्या आज मैंने आपको समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बताया था। तो अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है हमारे पास, समद्विबाहु त्रिभुज में, अब ऐसे तो इसको आप खुद ही भी लगा सकते हैं, कॉमन सा क्वेश्चन है। 2 समान भुजाएं होती हैं, समान भुजा कौन सा मान लेते हैं, देखिए असमान वाला बोला 8 है, समान वाला 5 और 5 ऐसे बनाया करिए हमेशा। हमको बिना कुछ सोचे इसमें 90 डिग्री बनाना होता है, कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज है तो हाइट तुरंत बनाइए, और ये हाइट इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है, 4 और 4 में। अब जैसे ये 4 बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 4 है ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 3 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई देखिए हमको मिल गई है। हमको एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इनटू में हाइट। अच्छा ये तो यही क्वेश्चन किए थे क्या हमने, अलग बना लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इस बार हमने क्या कर दिया कि 2 समान भुजाएं जो हमारे पास है वो 15 और 15 नहीं 17 और 17, ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन, तो कुछ भी आ सकता है कि 2 समान भुजाएं 17 17 हैं और जो असमान भुजाएं हैं वो 8 सेंटीमीटर है, ऐसा भी दे सकता है। और ये ट्रिपलेट जितना याद रहेगा उतना बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन लगाएंगे इस सब क्वेश्चनों में, क्योंकि फार्मूला नहीं लगाना आपको। अब जैसे हमको दे दिया कि 2 समान भुजाएं हैं और ये 8 है, तो हमने इसमें हाइट बनाया, तुरंत दे देखा, अच्छा इसको 16 कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा, मतलब हमने डेटा गलत भर दिया था। तो अगर इसको 90 कर देंगे तो ये अगर ये 8 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। जैसे दिखा कि 8 है और ये 17 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो लीजिए एरिया आ गया हाफ 16 गुणे में 15, तो 2 से 8 बार में 15 गुणे 8 120, ऐसा भी हो सकता है, और भी कई कई तरीके से पूछा जा सकता है। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, बताइए सभी लोग। ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा पढ़ लिए, अभी तो 1 घंटा भी नहीं पढ़े हम लोग। ओके नेक्स्ट, चतुर्भुज आकार के एक भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। एक बिकड़ की लंबाई दी हुई है, उस पे विपरीत शीर्ष पे डाले गए लंब की लंबाई दिया हुआ है। वैसे तो चतुर्भुज आ गया, लेकिन अगर चतुर्भुज नहीं पढ़े हैं तो कैसे करेंगे। चतुर्भुज कोई बताया था कि चतुर्भुज कैसा है, तो कैसा भी बना लीजिए, आपकी मर्जी, जैसा इच्छा करे वैसे खींच लीजिए। बोला इसमें एक बिकड़ दिया, बिकड़ हमने ऐसे बना लिया, बिकड़ हो गया। बोला बिकड़ की लंबाई 20 दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि उस पर विपरीत शीर्ष है, इसके विपरीत ये शीर्ष है, यहाँ से एक 90 बनाया गया है, और इसके विपरीत शीर्ष से यहाँ से एक 90 बनाया गया है। तो अब बोला इनकी लंबाई दी है क्या, इसका बोला 12 है और इसका बोला कितना 18 है। तो अब इस चतुर्भुज का एरिया नहीं अगर हम पढ़े हैं तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में कि हमने ट्रायंगल तो पढ़ लिया, ट्रायंगल में हम इस ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल लेते हैं। तो बोलेंगे हाँ इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस कितना है 20 और हाइट कितना है 12 है, और इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ 20 है और हाइट कितना है 18 है। वैसे इसको आगे और तरीके से सीखेंगे हम लोग, जैसे 10 बार में यानी ये वाला 120 आ जाएगा, ये 10 बार में तो ये वाला 180 आ जाएगा।
180 और 120 मिल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यानी कि टोटल जो एरिया होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ट्रायंगल ही एक तरीके से, बस दो अलग अलग ट्रायंगल को एक साथ जोड़ दिया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन मिलते हैं आपके एग्जाम में। अब हम लोग इसके बाद चतुर्भुज पहले देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो बाद में लगा लेंगे जैसे होगा। अभी समानांतर चतुर्भुज आ गया, 2 गुना 19 38 यानी कि 13 हो जाएगा ये तो। मतलब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछे जाते हैं। समानांतर परिमाप 48 दिया यानी 12 हो जाएगा, ऊंचाई है 12 छंग 72 हो जाएगा, आसन भुजा 8 दिया, क्षेत्रफल, मतलब कॉमन क्वेश्चन है। तो अभी आगे देखेंगे हम लोग सारे चतुर्भुज और सारे मिक्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे, वर्ग आयत, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए। चलिए यहाँ तक करे थे ना, अब आते हैं हम लोग चतुर्भुज पे, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज क्या होता है? अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं तो चतुर्भुज में भी हमारे पास एक ऐसी आकृति कोई भी तरीके से बना ली जाए, ऐसा जो कुछ दिया हो या ना दिया हो। थोड़ा सा ये तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा गड़बड़ बनाइए, फिर ये भी ठीक लग रहा है, कैसा बना दिया जाए। चलिए ऐसे ही बना लेते हैं। ये एक चतुर्भुज हमने बना लिया और इसके बारे में कोई अता पता नहीं है आपको, मान लीजिए कुछ भी नहीं पता है, तो चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं तो। हाँ, 4 भुजाओं का मतलब चतुर्भुज हो गया। जिसके 4 भुजाएं होंगे, इनके आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। बाह्य कोणों का सम हमेशा 360 होता है सभी का। अब एक नॉर्मल चतुर्भुज हो गया, इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। फिर चतुर्भुज के टाइप भी होंगे, जैसे ये हो गया कॉमन चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, जिसके बारे में हमको नहीं पता कि ये वर्ग है कि आयत है या कुछ भी हो सकता है। तो इसके एरिया को कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे? पहला चीज़, इनकी भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, ए है, बी है, सी है, डी हो सकती है। तो हम इसमें परिमाप तो बहुत आसान है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। ये सभी लोग निकाल सकते हैं, भुजाओं का योग निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा इसके अंदर में, अगर हमने ये चीज़ें कर लिया तो अगला टास्क हमारे पास आ सकता है इसके अंदर में कि मान लीजिए इनके डायगोनल दिए हों दोनों के दोनों। जैसे ये हो सकता है कि इसका डायगोनल D1 दिया हो, इसका डायगोनल D2 दिया हो, और हमको ये नहीं पता क्या होता है, एक D1 है एक D2 है। तो इसका एरिया निकालने का तरीका हो सकता है हमारे पास, एरिया बोलेंगे हाफ D1 D2 साइन थीटा। अब साइन थीटा कहाँ से आया? अब बोलेंगे ये वाला एंगल, अगर ये एंगल दिया रहेगा इसमें से कोई भी, ये दिया हो, ये दिया हो, चारों में से कोई दिया हो, तो वो सभी थीटा के बराबर ही होंगे। कोई भी एक एंगल लिख लेंगे तो ये हमारे पास D1 D2 इंटू में साइन थीटा होता है। किसी भी चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला काम करेगा आपका। ये चतुर्भुज हमको नहीं पता कि ये आयत है, वर्ग है या क्या है, लेकिन कोई भी चतुर्भुज अगर होगा तो ये सब में काम करेगा। क्या? अगर दोनों विकर्ण उनके दिए हुए हैं और साथ में एंगल साइन थीटा के साथ कौन सा वाला, ये वाला। अब ये वही उसी से बना है जो ट्रायंगल वाला फार्मूला था। अगर इसको प्रूव करना चाहें तो मैं कर सकता हूँ। देखिए कैसे, अगर आप ऐसे नॉर्मली लगाना चाहते हैं कैसे आया, हमने एक डायगोनल बनाया था, एक ऐसे बनाया था। हमने अपने से मान लिया कि चलिए ये वाली वैल्यू ए है, ये वाली वैल्यू बी है। भुजा को छोड़ देते हैं, भुजा तो दिया ही नहीं है, मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। सपोज करिए एंगल थीटा दिया, तो इसका एरिया बोलेंगे ये तो हाफ ए डी। देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ ए डी साइन थीटा होगा। ये ट्रायंगल में आपने पढ़ा था, ये तो पढ़ा था ना ट्रायंगल में, कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा सिर्फ इस वाले का, तो दो भुजाएं दी हो, इनका ये होगा। ऐसे इसका निकालना होगा तो बोलेंगे हाफ ए सी साइन 180 माइनस थीटा होगा। बोलेंगे 180 कहाँ से आ गया? अगर एक लाइन है तो अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ऐसे फिर से ये थीटा हो जाएगा, फिर से ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और 180 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन में साइन थीटा ही होता है। ये भी क्या होता है, ये हमारे पास 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इसको लिखेंगे तो हाफ बी सी साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे इसको लिखेंगे तो हाफ बी डी साइन थीटा होगा। और इन चारों को जोड़ लिया जाए, चारों जोड़ेंगे तभी चतुर्भुज का एरिया होगा। तो चलिए जोड़िए, तो सब में हाफ कॉमन है, सब में साइन थीटा कॉमन है। देखिए सब में अगर मैं सभी का एरिया जोड़ूं तो सब में ये कॉमन था, क्या था? देखिए साइन थीटा सब में है और सब में हाफ कॉमन था। बचा क्या यहाँ से, सभी सबको एक साथ लिखते हैं। पहले वाले इस वाले में क्या था, ए डी था, दूसरे वाले में ए सी था, तीसरे वाले में क्या था हमारे पास, ए सी हो गया, ए डी हो गया, बी सी हो गया, और साथ में क्या है, बी डी हो गया। अब इसके साथ देखिए हाफ साइन थीटा तो हमारे पास मिल गया। अब यहाँ कुछ कॉमन मिल जाए, जैसे अगर मान लीजिए ए कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये क्या बचेगा, तो बोलेंगे डी प्लस सी बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बी कॉमन ले लिया जाए तो ये बच जाएगा, ए बी डी था ना, तो सी प्लस डी बच जाएगा। और
हाँ वही चीज़ है, देखिए इसमें सी प्लस डी, इसमें भी सी प्लस डी, तो सी प्लस डी अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो ये बचेगा क्या हमारे पास, ए प्लस बी बच जाएगा। सी प्लस डी क्या है तो बोलेंगे सी और डी जो दोनों मिल के अगर देखा जाए, अगर सी प्लस डी को हमने D1 मान लिया है, D1 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और ए प्लस बी को हमने D2 मान लिया है, तो अगर एक को रख देंगे D1 और एक को D2 तो ये D1 D2 साइन थीटा वही बन जाएगा। यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल निकालना हो तो हाफ D1 D2 साइन थीटा इज वो, मतलब सभी के लिए फार्मूला है। ये वर्ग में भी काम करेगा, ये समचतुर्भुज में भी काम करेगा, ये ट्रेपेजियम में भी काम करेगा, क्योंकि इसके लिए कोई रूल नहीं बना, तो सभी के लिए बराबर बराबर करने वाला है। मेरे 68 मार्क्स आ रहे हैं मुंबई जोन से, CBT कैटेगरी कौन सा है वो बताइएगा, और बाकी अभी एक बार हम लोग निकालते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम किसी कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालना चाहें, हम एरिया की बात कर रहे हैं भाई, कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, अगर हमारे पास जैसे अभी क्वेश्चन हमने बनाया था कि अगर एक डायगोनल दे दिया, इसमें एक डायगोनल दे दिया और इस पे एक हाइट बना दिया जाए H1, जिस पे क्वेश्चन अभी आया था आपके एग्जाम में, और एक बना दिया H2, तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे हाफ D इंटू में H1, और इसका निकालेंगे तो हाफ D इंटू में H2 है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, तो हाफ कॉमन है, D कॉमन है, तो ये क्या होगा, H1 प्लस H2 हो जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला लगा सकते हैं कि इस तरीके से भी निकाला जा सकता है कि हाफ D इंटू में, D मतलब डायगोनल होगा, बिकड़ होगा, इस तरीके से। तो एरिया का फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाफ D1 D2 जो मैंने शुरू में लिखा था, ओवरऑल सभी के लिए काम करने वाला है। कैसे बना ये भी आपने देख लिया, ये तो आपने क्वेश्चन भी लगा लिया था इस पे, और ये नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के बस जोड़ देना है। D दोनों में कॉमन था तो D को बाहर रख दिया, H1 और H2 जुड़ गए, तो डायरेक्ट इसको लगा लीजिए, अलग अलग भी लगा लेंगे, दोनों करेंगे। इस पर रेलवे भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया, CGL में बहुत सारे आए हैं, हर जगह इसे बने गए हैं क्वेश्चन कि दो ट्रायंगल बन जाते हैं, हाइट दिया रहता है, उनका एरिया निकालना होता है। कभी कभी आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में भी आ जाता है, ऐसे ऐसा क्वेश्चन आपने देखने को मिल जाएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बोलेगा इस पे एक चतुर्भुज ऐसे बना दिया रहेगा, बोलेगा एक हाइट यहाँ पे दिया रहेगा, और एक तो इसका एरिया तो ऐसे निकालेंगे, मान लीजिए 5 है, ये 12 है, 13 है सपोज करिए, और इसमें कोई नंबर दे दिया आपको इधर वाली वैल्यू, तो ये हाइट दिया रहेगा, तो इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग निकाल के बना सकते हैं। तो अभी आपने सिर्फ जाना कोरिलेटरल के बारे में, इसमें भी कई सारी चीजें होती हैं। एक केस आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है किसी भी कोरिलेटरल में, चतुर्भुज के अंदर में, जो आगे हर जगह आपको दिखेगा, चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज होगा, अगर इसके डायगोनल D1 D2 परपेंडिकुलर हो, मतलब अगर बिकड़ का मतलब होता है बिकड़ एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें या काटे, ऐसे लिख लेते हैं कि अगर 90 डिग्री पे काटे कोई भी कोऑर्डिनेटरल हो। अब कोऑर्डिनेटरल कैसा है नहीं पता, इसको हमने ऐसे बस बना लिया, ये ट्रेपेजियम मत मान लीजिएगा, हमने बस ऐसे कोऑर्डिनेटरल कर दिया। अगर इनके डायगोनल 90 डिग्री पे काट दें, क्वेश्चन में आपको दे दें कि 90 डिग्री पे काटेंगे तो सभी 90 पे काटेंगे। अगर ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अगर हमारे पास कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, ये दिख तो रहा ट्रेपेजियम जैसा, जो ज़्यादा जरूरी नहीं उसको ज़्यादा समझ के करेंगे, जो जरूरी है वो समझा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी कोऑर्डिनेटर होगा अगर एक दूसरे के डायगोनल, यानी ये वाले और दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटें, मतलब जहाँ बाइसेक्ट करें वो 90 डिग्री हो, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री अगर हमारे पास मिल गया, तो ऐसे केस में हमारे पास कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं। वो क्या होता है कि आमने सामने की भुजाओं के वर्गों का योग, आमने और सामने भुजाओं के वर्गों का योग बराबर हो जाता है। इस पे क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी आपको 4 में से 3 भुजा आपको दिया रहेगा, और थोड़ा सा बता देगा कि 3 भुजा मान लीजिए ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और ये वाला नहीं दिया, बोला इसको बताइए वैल्यू, बता देगा कि दोनों डायगोनल जो हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं, तो यहाँ से आपका काम बन जाएगा। अगर 90 डिग्री पे काटेंगे तो ये लगा सकते हैं। तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कोरिलेटरल में, एक एरिया निकालने के लिए, दूसरा एक रिलेशन हो गया इसमें, क्योंकि कोरिलेटरल है तो इसमें डायगोनल होगा, और डायगोनल होगा तो इसमें 90 में भी काट सकता है, 90 में नहीं भी काट सकता, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हम कोरिलेटरल की शुरुआत करेंगे। अभी तक आपने सिर्फ क्या पढ़ा था, कोरिलेटरल के बारे में। कोरिलेटरल में भी कई टाइप होते हैं। पहला कि जैसे हमको वर्ग के बारे में पढ़ना होता है, जो स्क्वायर जिसको बोलते हैं हम लोग। दूसरा आयत के बारे में पढ़ना होगा, जो रेक्टेंगल होता है। तीसरा सम चतुर्भुज, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सम ऐसे ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं, सम चतुर्भुज जिसको रोम्बस बोला जाता है। चौथा पैरेललोग्राम,
या इसको हम बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। पांचवा ट्रपेजियम, इसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। वैसे तो ये 5 ही है, चतुर्भुज तो और बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन इन 5 से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, इनके क्या क्या एरिया से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके अंदर में कुछ बनेगा तो क्या हो सकता है, क्या फार्मूले होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्ग से, सबसे ईजी भी है, कॉमन भी है, तो वहीं से शुरू करते हैं। अगर इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना तो ज्योमेट्री में आपको पढ़ना होगा, ठीक है, ज्योमेट्री में आपको कोऑर्डिनेटर पढ़ाया गया होगा। तो वर्ग की बात किया जाए तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिनके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पहले तो सबसे पहला चीज परिमाप की बात करिए, इसमें एक नई परिमाप पहले से हमने पढ़ा था, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। तो एक चीज तो ये पता चल गई। दूसरा हम बात करते हैं एरिया की। एरिया कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया निकलता है ना, क्वाड्रिलेटरल का कोई अपना फार्मूला होता ही नहीं है, सारे फार्मूले कहाँ से बनते हैं, ट्रायंगल से बनते हैं। इसलिए ट्रायंगल हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है उसी से क्या बनता है, हमारा क्वाड्रिलेटरल बनता है, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी पढ़ेंगे सब कुछ में क्या है, ट्रायंगल है। बिना ट्रायंगल का ना तो क्वाड्रिलेटरल है और ना ही और कोई भी आकृति बन सकती है। सर्कल में भी बोलेंगे कि ट्रायंगल है क्या, तो उसमें भी दिखेगा, बताएंगे आपको कैसे। तो अगर इसमें मैंने पहला एक डायगोनल ऐसे बना दिया, ध्यान समझिएगा इस तरीके से, तो देखिए एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। और अगर इसमें एक कंडीशन होता है कि ये सभी के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, तो अब इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो, इस ट्रायंगल का, अगर इस ट्रायंगल का, इस वाले का, तो आप बोलेंगे हाफ a इंटू में साइन 90, ऐसा भी कर सकते हैं। और आप साइन 90 नहीं भी लिखेंगे तो आप बोल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, तो भी आ जाएगा, यानी ये a स्क्वायर बाई 2 आ गया। इस वाले का एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, हाफ a स्क्वायर, ये भी आ गया। ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ a स्क्वायर बचेगा। आधा यहाँ है, आधा यहाँ, जोड़ने में क्या आएगा, यानी भुजा का जो स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर जो करते हैं हम लोग, वही हमारे पास क्या होता है, वर्ग का एरिया होता है। अब ये चीज तो हमने सीख लिया यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास आता है इसके अंदर में बिकड़ होती है। अभी एक नई चीज आपको यहाँ से मिलना चालू हो गई बिकड़ के बारे में, कि डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे किसी भी वर्ग का, तो अगर वर्ग की बात करें, देखिए ये भी ट्रायंगल से ही सारा कुछ निकलना है। ये वाली भुजा ए है, ये भुजा ये है, ये 90 डिग्री, अगर ये डायगोनल है तो इस डायगोनल के हिसाब से देखिए 90, ये पाइथागोरस बनेगा। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप बोलते हैं ये ए होता है, ये ए होता है, तो पाइथागोरस से क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 2 बार ए स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, a रूट 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से जो डायगोनल आने वाला है वो भुजा रूट में 2 आने वाला है। यहाँ तक तो सही है, ये भुजा रूट में 2 आ गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू बन गई। ओके, तो 3 चीजें हमने बेसिक चीज देखा, कॉमन चीज देखा, जो मतलब आपको पता ही होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, बिकड़ क्या होता है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी अगर जानना चाहें तो इसमें बेसिक जानकारी में, जैसे जो ये डायगोनल होता है ये हमारा 45 होता है, मतलब ये एंगल वाइज सेक्टर होता है। ये क्या होता है हमारे पास, एंगल वाइज सेक्टर होता है। दूसरा चीज अब इसमें देखा जाए, कुछ कॉमन जानकारी ज्योमेट्री वाली बस समझने के लिए, कि जो इसके डायगोनल होते हैं वो जो d1 d2 ये दोनों बराबर होते हैं और दोनों की वैल्यू a रूट 2 होती है, तो डायगोनल इसमें बराबर होते हैं। तो अब इससे एक चीज पता चल गया कि ये 45 था और ये 45 था, तो ये वाला कितना आएगा, 90 आएगा। मतलब इसके डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे भी काटते हैं। ये चीज की परपेंडिकुलर भी होते हैं और बराबर होते हैं, साथ में ये बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये सब जरूरत है नहीं यहाँ पे ज्योमेट्री में। हमको क्या करना है, एरिया और इसे लिमिट रखना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा। तो परिमाप निकालना है, एरिया निकालना है और बिकड़ निकालना है। ये 3 चीज़ें हमने बेसिक जानकारी समझ लिया, कैसे निकला ये समझ गए। एरिया के लिए इसका एक फार्मूला और हो सकता है, बोलेंगे वो कौन सा है, तो एरिया निकालने का एक और तरीका आप निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये डायगोनल दिया है, ये वाली वैल्यू, क्या इसके हेल्प से भी एरिया निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। कि अगर हम यहाँ पे अगर मान लीजिए बिकड़ जो हमारे पास दिया है, बिकड़ ये वाली वैल्यू ध्यान से देखिएगा, तो ये वाली वैल्यू a स्क्वायर होती है और ये वाला क्या हमारे पास a रूट 2 है। यानी अगर एरिया निकालना हो तो हम ये बोल सकते हैं बिकड़ का स्क्वायर में 2 से भाग दे दीजिए। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, जैसे आप खुद से चेक करके देखिए, जैसे ये बिकड़ हमारे पास है, ध्यान देखिएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर इंटू में 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो, अगर मैं इसमें 2 से भाग दे दूंगा तो क्या ये a स्क्वायर बन जाएगा। तो बिकड़ का स्क्वायर मतलब जो डायगोनल होता है इसका स्क्वायर करके 2 से भी भाग दिया जा सकता है एरिया निकालने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि इस तरीके से लगाना है, लेकिन अगर आपको डायगोनल डायरेक्ट दिया तो d स्क्वायर बाई 2 कर सकते हैं, ठीक है, ये कॉमन तरीके से बन सकता है।
और इसको निकालने का हम दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए ये तो हो गया कॉमन सेंस से, बस मैंने बताया। अगर दूसरा तरीका से निकालना चाहेंगे क्यों ऐसा करते हैं, लॉजिकल तरीका, तो हम बोलेंगे देखिए अगर यहाँ से हमने डायगोनल बनाया तो डायगोनल से क्या होगा कि ये 90 डिग्री आ गया था। कैसे आया था? क्योंकि ये 45 होता है, एंगल वाइज सेक्टर होता है। तो अब ये जैसे अगर डी होगा तो ये d/2 बन जाएगा, क्योंकि ये बराबर बराबर बढ़ते हैं, ये वाला, तो ये भी d/2 हो जाएगा। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाफ, अब ये बेस है, ये हाइट है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, बेस इंटू हाइट गुणा करते हैं, यानी d/2 और इंटू में d/2। तो ये कितना आ गया, 1/8 d² आ गया। अब ये सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया है। सेम वैसे इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, 4 हैं ऐसे, तो इसमें 4 से गुणा कर लेंगे, तो d² आ जाएगा, d² आ जाएगा। अब पता रहेगा तो ठीक है, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पे स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है इससे, कि अगर डायगोनल पता है, नहीं तो डायगोनल से आप भुजा निकाल के भी निकाल सकते हैं। क्यों? अगर मान लीजिए हमको नहीं आता ये फार्मूला, तो अगर हमको मान लीजिए दिया है कि ये वाला हमारे पास 5 दिया है, तो हमको पता है कि ये दोनों बराबर होते हैं, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे कि ये जो 5 दिया था यहाँ से लिख देंगे कि हमारे पास a√2 जो होता है वो 5 के बराबर है, तो a का मान आ जाएगा 5/√2। तो भुजा ऐसे निकाल सकते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे, एक ही चीज़ है, तो किसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉमन जानकारी किसके बारे में, वर्क के बारे में। फिर हमारे पास इसके अंदर में एक चीज़ और आता है, वर्क के अंदर भी इन रेडियस बनता है, इन रेडियस अंतः त्रिज्या, अगर मान लीजिए हमने बना लेते हैं यहाँ से, वर्क कहाँ गया इसमें, ये वर्ग हो गया। तो इसमें देखिए क्या होगा, अगर ये वाला r है, ये भुजा a है, ये भुजा a है, ये भुजा a है, तो यहाँ जो r होता है वो a/2 होता है। क्या होता है? a/2 होता है। कैसे? देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से अगर मिला देंगे इसको, तो देखिए ये वाला 90, ये वाला 90, ये अगर r है, ये r है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये वाला a/2 बन जाएगा, यानी इसी r जो होगा a/2 के बराबर हो जाएगा। और ये 90 ऑलरेडी होता है, जब 3 90 होता है तो चौथा भी 90 हो गया। अब चारों 90 हो गए, तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर हो जाएंगी इस वाले केस में। तो यहाँ पे हमारे पास a/2, अगर मैं इसमें बाहर बना दूँ, बाहर का मतलब कुछ इस तरीके से परित्रिज्या में बनाए, इस तरीके से बाहर वाले में, तो इस केस में क्या आएगा, इसमें हमको देखिए ये जो डायगोनल बनेगा, इसका डायगोनल में ये कितना होता है, तो बोलेंगे a√2 होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, a√2 होता है। तो अगर मैं इसका रेडियस की बात करूँगा, तो रेडियस क्या होगा, a√2/2 आएगा, यानी इस पूरे का आधा कर लेंगे। तो थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो a/2 भी हो सकता है। तो ये परित्रिज्या होगा, परित्रिज्या, और ये वाला क्या था, अंतःत्रिज्या था। ये भी अभी कॉमन चीज़ें हैं। बाकी इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ऐसा नहीं कि यही पूछा आपसे, बस बोल दिया कि इसका एरिया निकाल दीजिए कितना आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अभी जब सर्कल पढ़ेंगे तब कंबाइंड वाले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आएगा नहीं आपके एग्जाम में। बोला गया हमने यहाँ पे एक हाफ सर्कल बना लिया, यहाँ से हमने एक बना लिया हाफ सर्कल, फिर कुछ भी कर दिया, बोला ये वाला एरिया बता दीजिए। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, मतलब ये सर्कल और वर्ग का क्वेश्चन है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन आपके, ये सर्कल जब पढ़ेंगे तो भी हम कर सकते हैं कि हमने एक ऐसा सर्कल बनाया जो इसको टच करता हुआ इस पे मिल गया, ऐसे मतलब अंदर से टच कर रहा था, इसमें इसका रेडियस निकालिए, तो ये हो गया ना, तो ये अंतर्वृत्त है ना, तो परिवृत्त है। कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। फूल पत्ती वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा यूपीएसआई वाले लोग, ठीक है। कि अगर हमने यहाँ पे बना लिया, फिर हमने यहाँ बना लिया, तो ये वाला एरिया पूछा जा सकता है। और किसी तरीके से भी आ सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, कि ये वाला जो क्वेश्चन बनता है फूल पत्ती वाला जो आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। वैसे इसको निकालना बताया जाएगा कैसे निकाला जाता है। ये कॉमन चीज़ें, ये वो क्वेश्चन है जो सर्कल के साथ मिक्स वाले वर्ग के क्वेश्चन है, जो आगे सर्कल पढ़ने के बाद सेडेड एरिया वाले हिस्से में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ वर्ग के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको बता रहे हैं कि वर्ग क्या होता है, उसमें डायगोनल क्या होता है, उसमें परिमाप क्या होता है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे इसके अंदर में। कभी कभी ऐसा बोलता है कि एक वर्गाकार खेत है, बोला इस किनारे पे एक गाय बांधी गई है, बोला वो उसकी रस्सी की लंबाई मान लीजिए x सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक चढ़ पाएगी, तो इसका एरिया हो गया। ये भी कहीं ना कहीं एक सेक्टर वाला होता है, सर्कल का हिस्सा है। फिर बोला इस कोने पे भी है, तो ये भी ऐसे चढ़ती है, तो इसका एरिया पूछ सकता है। या कितना दूर नहीं चढ़ पाती है, वो वाला एरिया पूछ ले, तो कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन बनाने के। लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, अभी आगे जब आप सर्कल भी पढ़ लेंगे, क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ लेंगे, उसके बाद सब मिक्स जो क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग पॉलीगन के बारे में सीखेंगे यहाँ पे। बाकी यहाँ तक चीज़ें आपका क्लियर होना चाहिए कि हमने बेसिक वर्क के बारे में हमने देखा। अच्छा, दूसरा चीज़, अब तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आयत। नहीं तेजी से तो नहीं पढ़ रहे हम लोग, एक बार बताइएगा, तेजी से तो नहीं कर रहे हम लोग। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं,
आयत की बात करूँ तो एक ऐसी आकृति, एक ऐसा चतुर्भुज, इसमें भी चारों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला चीज़ ये समझना है आपको। दूसरा चीज़ 90 डिग्री भी होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें एक लंबाई एक चौड़ाई की बात करते हैं हम लोग। और इसमें जो एरिया हमारा होता है वो ट्रायंगल से ही निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट से, मतलब सीधा लिख लेते हैं, एल इंटू बी होता है। परिमाप की बात करें तो 2 बार देखिए एल है और 2 बार बी है, तो भुजाएं हो जाएंगे। डायगोनल की बात करें, बिकड़ की बात करते हैं अगर, तो बिकड़ जो होता है हमारे पास, याद नहीं करना, देखिए एक बिकड़ बनाना होगा, तो ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, रूट में पाइथागोरस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी आयत के बारे में है। इसके डायगोनल क्या इक्वल होते हैं, तो डायगोनल इक्वल होते हैं। इसमें भी डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या इसमें 90 डिग्री पे काटता है ये, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। 90 डिग्री पे नहीं काट पाएंगे, ये नहीं होते, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, इसलिए 90 डिग्री पे नहीं काटता है। तो डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करेंगे ना, तो इस पे काटने वाले। तो और क्या चीज़ें समझ सकते हैं आयत के बारे में। आयत में अगर और कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहें तो कई सारी चीज़ें निकाली जा सकती है इसके अंदर। पहला चीज़, अगर इसके अंदर में पहला चीज़ तो अंतःवृत्त और परिवृत्त जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर में वृत्त जरूर बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं पॉसिबल है कि इधर भी टच कर ले और इधर भी टच कर ले। तो इसमें ध्यान रखिए, अगर मैं इसमें इस तरीके से बनाया, मान लीजिए बी है, तो इसका अगर मान लीजिए हम बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2r होगा। तो जो 2r होगा अगर b होगा तो r की वैल्यू b/2 हो सकती है। यानी देखेंगे किस पे बना हुआ है, तो ये इसके पैरेलल में अगर इससे निकाल सकते हैं तो इसको अंतःत्रिज्या या परित्रिज्या नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें चारों भुजाओं को टच नहीं करता है आयत के अंदर में। और इस पे क्वेश्चन अभी 2025 में कई बार पूछा गया था, शायद कल हम लोग सेट कर रहे थे एनटीपीसी सीबीटी 1, तो उस पर भी क्वेश्चन था, तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी आयत में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जब सर्कल के साथ हम मिक्स करते हैं, सर्कल के साथ। लेकिन एक कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट और भी समझिएगा कि कोई आयत अगर है हमारे पास, अगर किसी भी तरीके से, देखिए ध्यान समझिएगा कि अगर मैं इसमें कहीं से भी एक ट्रायंगल बना लूँ, ऐसे एक ट्रायंगल ऐसा बना लिया हमने, एक ट्रायंगल बोला, इसका एरिया निकालना है, तो एक बार ध्यान से देखिए, पहले ये वाली मान लीजिए हमारे पास एल है, और ये हाइट जो होगी इसकी वो कितनी होगी, कोई बता सकता है हाइट कितनी होगी। देखिए ये वाली बी है हमारे पास, ये बी है, ये वाला एल है। अगर हमको साइड एरिया निकालना है तो आप खुद से सोचिएगा ध्यान से कि ये जो हाइट होगी ना, ये भी 90 डिग्री होता, तो ये हाइट ही तो इसके बराबर होगा, यानी ये बी के बराबर ही होगा। यानी इसका एरिया निकालना होगा तो हाफ एल इंटू बी होगा, हाफ एल इंटू बी। और एल इंटू बी क्या होता है, तो बोलेंगे रेक्टेंगल का एरिया होता है, उसका आधा होता है। तो यानी इससे ये समझ में आना चाहिए आपको कि किसी भी रेक्टेंगल में, अगर आप मान लीजिए ऐसा ट्रायंगल बना दिए, किसी भी रेक्टेंगल में हमने एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया, तो ये जो एरिया होगा वो हाफ एल बी ही होगा, हमेशा हाफ क्या होगा, एल इंटू बी। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो रेक्टेंगल का एरिया होगा उसका आधा होगा, अगर उसका बेस ट्रायंगल का उसका कोई भी भुजा हो सकती है। यानी कि ऐसा भी हो सकता था कि हम ट्रायंगल इधर से बना लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रायंगल होगा तो भी इसका एरिया हाफ एल इंटू बी या बी इंटू एल करें तो यही होगा। मतलब रेक्टेंगल के एरिया के हमेशा आधा होते हैं, एक कॉन्सेप्ट इस पर भी हो सकता है। हाँ, क्लास तो लगभग हाँ 1.5 घंटे के आसपास हो गई है। अब मेरे हिसाब से अब ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा हो रहा है, बाकी कल करें, क्योंकि अभी हम लोग ग्रुप डी वाला भी क्लास करनी है, ठीक है, और 2 बजने वाले हैं। तो मैं सोचा था कि 2 घंटे में हम लोग सारा पढ़ लेंगे, सर्कल भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब पढ़ाते समय क्या होता है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि एक्स्ट्रा चीज़ें बताने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे ज़रूरत है नहीं इसका भी, लेकिन ज़रूरत पड़ सकता है कॉमन तरीके से, तो इसलिए बता दिया मैंने। बाकी नॉर्मली ये बेसिक हो गया। अब क्वेश्चन एक्चुअल जो एग्जाम में आपको मिलेंगे वो कैसे मिल सकते हैं, या तो देखिए ये कॉमन मिलेगा, या तो वर्ग और रेक्टेंगल में क्वेश्चन और आता है कि इनके बीच में रास्ते बनाए जाते हैं। वर्ग और रेक्टेंगल के बीच में ये होगा जो हम कल डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि एक रास्ता ऐसा बना दिया गया, इसमें ये आपसे पूछ लिया इसका एरिया या जो भी पूछ ले। एक हमारे पास अंदर में बनाया जाता है कि ये वाला रास्ता हो गया, एक बाहर से बना दिया, तो किसी तरीके से बनाया जाए। तो ये कुछ रास्ते वाले क्वेश्चन आते हैं जो रेक्टेंगल में भी आते हैं और वर्ग में भी आते हैं, दोनों में आते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। रेक्टेंगल में हमारे पास सर्कल के साथ वाला भी क्वेश्चन अभी आपको पढ़ना होगा कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक क्वार्टर सर्कल बनाया और यहाँ से क्वार्टर सर्कल बनाया और इसके अंदर में सर्कल बना दिया, बोला इसका एरिया निकालिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर हम बोलेंगे इसको मिला दीजिए, यहाँ पे इसको मिला दीजिए, तो ये एक टेंजेंट वाली लाइन बन जाएगी। कई तरीके से सोचा जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चन देखिए सर्कल के साथ वाले हैं जो आगे दिखेंगे आपको, अभी हम सिर्फ कॉमन लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर में सर्कल से मिक्स बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं,
और पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। सर्कल के साथ ट्रायंगल में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इसमें एक बीच में क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बनता है। वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बात करें तो समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। इसके जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो इनसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मतलब इन्हीं के फार्मूले पे आते हैं सिर्फ, क्योंकि उसमें ज़्यादा हम सर्कल का कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसमें टर्म्स कंडीशन बहुत सारे हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री होने की वजह से इसके साथ सर्कल भी बड़े आसानी से सेट हो जाता है क्वेश्चन में और ट्रायंगल भी बड़े आसानी से बन जाते हैं इसके साथ। कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल कुछ किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन जाए। ये सारे कॉन्सेप्ट को भी साथ में समझना है, लेकिन उससे पहले बेसिक नॉलेज कि रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समानांतर क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होते हैं, उनके क्या क्या बेसिक फार्मूले क्या होते हैं। क्योंकि पहले तो आपके एग्जाम में बेसिक से ही मिलेगा, जहां तक आपने क्वेश्चन देखा अभी तक वो बेसिक वाले ही थे। जैसे अभी जो क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे कि समानांतर चतुर्भुज, ये बेसिक वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन है। जैसे अगर अभी लगाते नहीं है, ऐसे देखिएगा बोला आधार की जो ऊंचाई है, और वो क्या बोला, समांतर चतुर्भुज आधार जो है ऊंचाई के 2 गुना है। ऊंचाई अगर h है तो ये 2h है, तो इसका एरिया होता है 2h इंटू में h, मतलब बेस इंटू हाइट होता है, बराबर 338 दिया है। तो h स्क्वायर की वैल्यू 169 आ गई, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलेंगे 13 आ गई। तो ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है, मतलब आपको बेसिक नॉलेज पे ही क्वेश्चन है। परिमाप दिया हुआ है, समानांतर ऊंचाई दी हुई है, आसन्न भुजाओं की लंबाई दी है, आसन्न भुजाओं की लंबाई दे दी, यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब ये कॉमन वाले बेसिक वाले क्वेश्चन है कि समानांतर चतुर्भुज में दिया है, डेटा दिया 5 है, 12 है, 13 है, तो आपको पता है कैसे बनेगा। आयताकार भूखंड की 3 चौड़ाई में दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी होगी, कॉमन क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें करेंगे हम लोग जो नए वाले क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। चलिए, अभी तक जो हमने किया है कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, अब थ्योरी थोड़ा आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। थ्योरी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, कल से अभी करेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन देखिएगा कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं बात करता हूँ, आप लोग सभी लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यूपीएसआई 2017 का, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 वाले में जो थे। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 इकाई की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में हमारे पास 16√3 वर्ग इकाइयों की वृद्धि होती है, तो मूल त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। कितने लोग लगाएंगे इसको रीजनिंग क्लास ऑलरेडी उसमें हो चुका है, तो दोबारा लाइव में चलेगा उसके अंदर में। देखिए समबाहु त्रिभुज है, अगर इसकी सबकी भुजा देखिए हमारे पास क्या है, अगर नॉर्मल समबाहु त्रिभुज की बात करें तो ए और ए है, और बोला कि इसमें फिर दोबारा क्या हुआ कि ए के साथ ये 4 बढ़ गया, ये भी 4 बढ़ गया, और ये भी 4 बढ़ गया। तो पहले इसका एरिया कितना होता था, बोलेंगे √3/4 ए स्क्वायर होता था। अब जो एरिया होगा वो कितना होगा, √3/4 a + 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बोला था कि यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है वो बढ़ा कितना है, ये वाला, मतलब इसमें से इसको घटा दिया जाए तो ये इतने के बराबर होगा। बड़ा वाला तो ये होगा कि √3/4 a + 4 का स्क्वायर, अगर इसमें √3/4 a स्क्वायर को घटा दें तो ये हमारे पास 16√3 हो जाएगा। तो बोलेंगे चलिए √3 पहले उड़ा दीजिए, और 4 को इधर ही गुणा कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा a + 4 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर में 16 चौक के 64 आ जाएगा। अब इसमें a + b a - b का फार्मूला लगाना है, ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक बनाना है, एक बार इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 2a + 4 आ जाएगा। एक बार घटाएंगे जब इनको तो हमारे पास a कट जाएगा, 4 आ जाएगा, बराबर में 64 आ जाएगा। 4 से a कट जाएगा 16, और 4 इसमें 12, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। वैल्यू पुटिंग से भी जैसे भी निकाल लीजिए, मतलब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में लॉजिकल टाइप के, तो ऐसे क्वेश्चन भी दिखेंगे आपको। जैसे मैं और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, देखते हैं क्या क्या आया था। मैं यूपीएसआई वाले क्वेश्चन आपको लिया था यहाँ पे, कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको भी देखते रहिए आप लोग। हम करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको आज ही सिखाया गया था। अब ये क्वेश्चन आज समबाहु त्रिभुज में आपको बताया गया होगा कि जैसे मान लें कि डी समबाहु त्रिभुज एबीसी के आंतरिक भाग में एक बिंदु है, और डी से त्रिभुज के तीनों भुजाओं पे खींचे गए लंबवत माप की लंबाई दिया था। हमने बोला था अगर इन्हीं तीनों को जब जोड़ा जाता है कि 4 3 7 5 12, ये जो 12 होता है यही हाइट के बराबर होता है। यही तो पढ़े थे आपने, P1 + P2 + P3 ये त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है। तो यहां से इसमें गुणा कर देंगे तो ये 12/24 में कितना आ जाएगा, भाई क्या पूछा मैंने देखा नहीं, ठीक है। फिलहाल में भुजा आ गई हमारे पास। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पहले तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करके थोड़ा इजी नंबर बना लेते हैं इसको। तो 3 से ये 8 बार में आने 8√3 आ गया हमारे पास भुजा। अब यहाँ से अगर हम पूरा समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालें तो √3/4 8√3 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाता है। यही तो आपने पढ़ा है।
4 से ये 2 बार में, √3 3 दूना 6 और गुणे 8, 8 छंग 48, 48 √3। तो कॉमन क्वेश्चन अगर आप सही से अगर करें, जो क्लास आपको कराई जाए करेंगे, तो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं बड़े इजी तरीके से। जैसे और भी क्वेश्चन देखिए ट्रायंगल में अगर देखना चाहें तो कौन सा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो डाले गए हैं। ऐसे ज़्यादा आए नहीं है। 2021 वाले में तो ठीक है, 17 वाला बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मतलब कुछ वर्ग वाले क्वेश्चन अच्छे हैं आपके, कि उस सबसे बड़े संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल पता लगाए जिसके 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर बनाए। अच्छा, ये वृत्त से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कोई नहीं, अब आ गया है तो इसको लगा लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्षेत्रफल का पता लगाया जिससे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर, अर्धवृत्त है तो फिर तो ये कहीं ना कहीं हाफ सर्कल की बात होगी। अब इसके अंदर हमको निकालना होगा सबसे बड़ा, तो हमको ये पता है कि अर्धवृत्त का अभी पढ़े तो नहीं है, लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि ये अर्धवृत्त में जो सबसे बड़ा ट्रायंगल बनता है वो 90 डिग्री वाला बनता है। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। त्रिज्या हमको दे दिया पहले से भैया 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा 10 हो जाएगा। अब ये भी 10 ही होगा, बोलेंगे हाँ ये भी 10 होता है, तो बस आपका काम हो गया। अब किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट कर लीजिए, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, ठीक है, और किसी भी तरीके से निकाल लेंगे, कॉमन क्वेश्चन हो गया। तो बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल में सॉल्व तो होगा, धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। अभी तो आपने पहला दिन पढ़ा है, कई लोगों को अभी दोबारा इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कल मतलब मुझे एक क्लास पूरा और लेंगे हम, आपका सारा थ्योरी पहले कंप्लीट करेंगे, यानी कि पहले कॉरिलेटरल जैसे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और कोऑर्डिनेटरल में ट्रेपेजियम, फिर सर्कल वाले, सर्कल के अंदर में क्या क्या होते हैं, सेक्टर वाले कैसे निकलते हैं, चाप वाले क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, वो सारे क्वेश्चन को थ्योरी जब कर लेंगे उसके बाद आप मिक्स क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए, वो आपका CGL 2025 में आया हो, मेंस में आया हो, प्री में आया हो, UPSI का हो, 21 वाला हो, 24 वाला हो, रेलवे क्वेश्चन हो, 2D आप सारा बना लेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आया होगा। अगर कहीं भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा हमको कि वो थोड़ा मुश्किल है, आप लोग ढूंढ के ला के देंगे, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन बनाते समय बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं आपको, क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से भी सीखना पड़ता है। मान लीजिए 2 चीज़ें एक साथ जोड़ दिया है, सर्कल भी उसमें है, उसमें ट्रायंगल भी है, उसमें वर्ग भी है, तो आपको सबके बारे में जब नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, तो बेसिक जानकारी होना चाहिए। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कौन सा सॉल्व नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसमें क्या करना था, अर्धवृत्त में अंदर रखा जा सकता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें करना क्या है, ये 90 बना लीजिए और इसको हाफ बेस इंटू हाइट कर लीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन में नहीं हो सकता आंसर, तो ये 20 हो जाएगा, 20 गुणे 10 कर लेंगे और 200 यानी कि 100 आ जाएगा आंसर। इसमें क्या करना है, किसी भी तरीके से लगा लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस PDF को मैं डाल देता हूँ, इसमें क्वेश्चन भी आगे वाले मिल जाएंगे आपको, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, और वहाँ से चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, बाकी आगे की चीज़ें।